Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक भाई मोमिन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ओहो। मोमिन की एक नादिर अली वाले क्या पॉडकास्ट बात की है, झलक और आवाज नहीं आई, जरा ऊंची बोल ले ईमान। मोमिन ने जो एक मिमिक्री भी की नादिर खान की, वो भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। अच्छा, ऑनेस्टली मैंने खुद सबसे ज्यादा एंजॉय की थी अंबर जी की, जो मैंने एक हल्की सी मिमिक्री की थी, जो उसे तमाशा के तमाशे में आई थिंक मैंने की अच्छा। थी। वो बिल्कुल ऑन पॉइंट हुई थी। हाँ। हालांकि नादिर की तो थी ना मस्ती थी, ऐसे कि बाजीगर में बाजीगर या कील चुभ रहे हैं, बट मोमिन ने जो बनाए थे ना, मुझे नादिर का बहुत मजा लग रहा था। नादिर ही ऐसे हालांकि वो करेंगे। बेसाख्ता बन गया ना हाँ, उस वक्त। तो मैंने दोनों लेकिन को अंबर enjoy जी किया। का मुझे खुद बड़ा पसंद है। मैं चाहूंगा उस्मान प्लीज यहाँ पे ऐड करना वो छोटा सा चंक, तमाशा के एंड वाला चंक। एक तहजीब के साथ में रही, मैंने हमेशा एक तहजीब के दायरे में रह के सबको साथ लेके चली। मैं दूसरों के लिए लड़ी। मैं करने को मैं भी चीखे मार सकती थी। भाई जो भी हो, लास्ट वीक पूरा मोमिन की मिमिक्री के नाम था। आई एम ब्लशिंग ईमान, बस कर दे। मोमिन इतना ब्लश ना करें। एक और कमेंट भी आया है जिसमें हमारे मोटापे को लेके उन्होंने कहा है कि आप जरा अपने आप को उन्होंने एक कंट्रोल रिमाइंडर करें। दिया। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ जब भी आप लोग रिमाइंडर देते हैं ना। अच्छा लगता है कि चलो हम बिल्कुल बहक रहे हैं, थोड़ा सा वापस ऑन ट्रैक आए। और शर्ट खींचने का रिमाइंडर। मोमिन वो वैसे भी करते हैं, बस आइसक्रीम्स ना मंगवाने का रिमाइंडर। वो हेल्दी होती है ईमान। वो अच्छा, 160 कैलोरीज ओनली। 10 आइसक्रीम्स डोंट मेक इट हेल्दी। तो उसको भी जरा थोड़ा सा करना चाहिए। आइसक्रीम में पता नहीं क्या चीज है, दुनिया की कोई भी आइसक्रीम हो ना, आप एक खाओ थोड़ा पेट भरता है, दो खा के बस। वो आप 6 खा लो, हाँ। तो पता नहीं इसमें कुछ होता नहीं है ना, इसलिए आइस हेल्दी बेयर जो होती की- हैं। आइस बेयर की बहुत मजे की आइस होती बेयर, है। वी लव यू आइस बेयर। अब बस फीडबैक पूरा हो गया, अब हम बस। शो की तरफ चले। हाँ और बस। इसी मीठे हाँ। कैलोरी से भरे नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की बात करते हैं जो बिल्कुल मीठा नहीं है, जो बहुत तीखा है। बात हम करने जा रहे हैं भाई एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसका नाम है रद्द, जिसकी कास्ट में ओरिजिनली शामिल थे शरियार मुनव्वर और सायरा यूसुफ। लास्ट वीक हमने आपको अपडेट दी थी कि भाई सायरा यूसुफ आपको इसमें अब नजर नहीं आएंगी और सायरा को रिप्लेस करी एज द मेन लीडिंग लेडी हिबा बुखारी। इस खबर की पब्लिक आने के बाद बड़ा एक मिक्स रिएक्शन रहा। कुछ लोग खुश थे जो हिबा के फैंस थे, जो एक नई जोड़ी को देखना चाहते थे, बट साथ साथ काफी लोग अपसेट भी थे जो शरियार और सायरा की जोड़ी को देखना चाह रहे थे। इससे पहले इन्होंने शूट किया था एक, और इनकी एक टॉक शो अपीयरेंस थी, तो लोगों ने बड़ा इनको पसंद किया था और लोग इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को एक ड्रामा सीरियल में देखना चाह रहे थे। और शरियार इसको अनाउंस कर चुके थे अपने इंस्टाग्राम पे, सारा भी अनाउंस कर चुकी थी। बड़ा एक प्रॉपर एक सब कुछ ऑफिशियली हो चुका था। हाँ, सब शूट स्टार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, डेट्स लॉक हो चुके हैं, शूटिंग स्टार्ट होने वाली अनाउंस कर दी है और एक हल्का टीजर सा भी आ गया है। उसके बाद जब ये खबर आई कि सारा इसको नहीं करी, तो बड़ा एक सरप्राइजिंग सी बात थी हमारे लिए भी। एग्जैक्टली व्हाट वेंट डाउन, लाइक व्हाट्स द 411 कि क्या हुआ। तो हमने पता लगाया अपने कुछ सोर्सेज से, अपने कुछ चिड़ियों से कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो हमें पता चला कि भाई सायरा वाज ऑन बोर्ड, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, लुक टेस्ट हो चुके थे, सारी मीटिंग्स हो चुकी थी, हर चीज हो चुकी हुई थी। कुछ डिलेज आए थे सायरा की तरफ से कि भाई इसको हम जरा 2 दिन बाद कर ले, मुझे दिन चाहिए, कुछ इसको एक दिन बाद कर लें, मुझे नॉर्मल होता है टाइम। हाँ, जिस दिन भी शूट स्टार्ट होने वाला था तो कहती एक दिन दे देते, 2-3 दफा इस तरह हुआ। तो उसके बाद जो आखिरी दिन था, जिस दिन शूट होना था, उस दिन से एक दिन पहले एक मैसेज आता है सायरा की तरफ से कि भाई आई एम नॉट वाइबिंग विद द प्रोजेक्ट, मुझे वाइब नहीं आ रही, तो मैं इसको नहीं कर सकती। ऑब्वियस बात है, इस मैसेज को सुनने के बाद जो उनकी टीम थी मेकर्स, बड़े अपसेट हुए होंगे कि हमारी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन था, हमारा सब कुछ तैयार है, हमारा शूट सर पे खड़ा। और ये मैसेज भी क्या मैसेज हुआ कि मेरा वाइब मैच नहीं हो रहा है, फिर कोई एक प्रॉपर रीजन होता है कि अच्छा कुछ भी लेट्स से हेल्थ इशू है, कुछ भी बड़ा इशू है, ये जरा कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी स्पेस होती है कि अगर कुछ लिजिट इशू हो, कोई मसला हो, तो आपको वो कहते हैं कि हाँ आप जो कोई और आ जाएगा। इससे पहले बहुत से ड्रामा में हुआ कि कास्ट बिल्कुल एंड पे चेंज हुई है, बट हमेशा एक लिजिट वजह होती है। हाँ, और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी, एंड पे सबने एक दूसरे से काम करना है, Exactly, कोई भी हाँ। किसी से खराब नहीं करना चाहता, तो आप समझते हो हर रीजन को। बट ये रीजन मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा कि आई एम नॉट फीलिंग इट, लाइक वाइब मैच नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा मुझे भी जरा ऑफ लगा। तो उसके बाद ऑब्वियस बात है, मेकर्स वर उन्होंने लास्ट मिनट उन्होंने सब कोशिश कुछ की करना, क्या प्रोडक्शन करें। पे इतने पैसे लगे होते हैं, एक दिन के शूट के लिए आप जगह पूरी लेते हो, हर चीज करते हो, तो मुझे भी ये लगा कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। डेट्स का बड़ा इशू होता है यार, डेट्स का शो बहुत ना, अब मसला समझो होता है। शरियान जो डेट्स दी होंगी जब नया बंदा आएगा, उनको भी थोड़ा सा कमिटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल लास्ट में चेंज करना। यही बात आप पहले कर लो, आपने लुक टेस्ट भी कर लिया, वार्डरोब भी कर लिया, अगर इन केस आपको वाइब नहीं मैच हो रही थी, हो सकता है चलो वाइब मैच नहीं हुई। आई थिंक देयर इज मोर टू स्टोरी देन दैट मीट्स द आई। कुछ तो है, कुछ ढकी छुपी बातें सिर्फ सायरा जानती है। बाय द वे वी रीच आउट टू सायरा, हमने कहा उनकी साइड स्टोरी भी लें। हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग बात करें, अगर एक साइड की स्टोरी हम उस साइड से बात भी करें। तो हमें जो सोर्स ने एक साइड की कहानी बताई, हमने उस साइड को भी कांटेक्ट किया, बट सायरा हैड नथिंग टू ऐड, वो कुछ कमेंट्स पे करना नहीं चाह रही थी। तो इस पे यही है कि अब हमें तो ये लग रहा है कि भाई मेकर्स की साइड
is on the right, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग इसको लीगली इसको परस्यू कर रहे हैं और प्रॉपर इस पे इसको आगे लीगली लेके जाएंगे, which is not good for Syra also and not good for the industry also, कि एक छोटी इंडस्ट्री में एक केस हो रहा है, but then on the other hand एक प्रेसिडेंट सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इंसान ऐसा कर सकता है और उसको आप कुछ नहीं कहते, फिर बाकी लोग शायद ये है ना, कभी कोई उठ के कह देगा कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। एक्टर्स आर नोन टू बी वेरी फ्लेकी इन द सेंस के मूडी होते हैं, जैसे कभी-कभी शूट वाले दिन चले जाते हैं। हां वही शूट वाले दिन पता चला शहर से बाहर चले गए। कोशिश करते रहे किधर के अभी प्रोड्यूसर बेचारा शहर से बाहर जाता है उन्हें लाने के लिए, बड़ी दुख की बात है ये। हाँ तो कहीं ना कहीं बस वो इधर उधर हो जाता है, तो या बट खैर लेट्स होप कि जो भी है पीछे ही सॉर्ट हो जाए ताकि लीगली नहीं करना पड़े, जो भी आपस में एक बट वी वांट सारा ऑन द सिल्वर स्क्रीन, ऑन द स्मॉल स्क्रीन। सारा बहुत कम काम करती है ना, शी वेरी चूजी। हां एंड आई वांट टू सी हर विद शरियार आल्सो, तो पता नहीं ये शायद किस्मत में नहीं था, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी होगा तो या लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट, लेट्स होप कि सारा मामला सॉर्ट हो जाए। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं अपकमिंग लक्स स्टाइल अवार्ड्स की, जिनकी सबमिशंस आ चुकी हैं और मैं बड़ा हैरान और बड़ा परेशान हूं कि इस बार बहुत खामोशी है, कोई शोर नहीं मचा, कोई कहता है ना, कोई ढंढोरे, कोई हंगामे, कोई स्टेटस नहीं आ रहे, कोई कहते एलिगेशन नहीं आ रही, कुछ इल्जाम नहीं लग रहे, वरना हर साल लक्स की सबमिशन पे इतने इल्जाम आते हैं, मुझे नहीं किया। हालांकि लास्ट उन्होंने कहा सबको कर दिया, फिर भी इल्जाम आए थे। लास्ट टाइम लड़कियों ने कहा था हमें नहीं किया तुम लोगों ने, हमें नहीं किया, उसने कहा अली अब्बास से भी दुख का इजहार, बहुत दुख का इजहार किया था, बट लक्स ने लास्ट टाइम सबका ऐसे एक शट अप कॉल ऐसे करके दी थी। ईमान लास्ट टाइम सबको शट अप कॉल देने के बाद भी लोग बोले थे, इस साल कोई कुछ बोला ही नहीं, इतनी खामोशी के साथ सूंडी से निकल गया उनकी सबमिशन। फिर आपको मैं बताता चलूं कि प्रोसेस कुछ वही है जो लास्ट में था, कि लक्स ने कहा कि भाई हमेशा एक कंट्रोवर्सी मचती है कि भाई इसको डाला, इसको नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, हमारा फेवरेट था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं वहां पे जो भी बंदा अपनी सबमिशन भेजेगा वो सीधा आ जाएगा हमारी कैटेगरी में, फिर हम वोट्स खोल देंगे, वोटिंग खोल देंगे पब्लिक के लिए, आप वोट करें, अपने फेवरेट को जिताए। तो एक कैटेगरी में 30, 40, 50, 60 जो दिल करता है सब आ सकते हैं, जो सबमिट करेगा वो पहुंच जाएगा। उसके बाद फैंस करेंगे वोट, और वोटिंग के बाद होगा कुछ टॉप 5 या टॉप 7 को वो लोग सिलेक्ट करेंगे वोट्स के बिना पे। उसके बाद उन टॉप 5 टॉप 7 वोट्स को काउंट किया जाएगा, व्यूअरशिप और कुछ और बज़ शज़ देख के, अपने कुछ उनके हैं कुछ मैट्रिक्स, उनको देख के टॉप 5 टॉप 7 में से एक बंदे को जिताया जाएगा। ये है मतलब पॉपुलर साइड। जो है जूरी की कैटेगरीज, वहां पे वही सिस्टम है कि एक जूरी है, वो फैसला करेंगे किसको हमें जिताना है, उनकी नॉमिनेशन वो अनाउंस नहीं करते। तो ये सीन है। अब जहां तक सबमिशंस की मैं बात करूं, कुछ खास कहने को तो नहीं है मेरे पास, बस ये कि अभी सभी आ गए हैं। तो अभी आई थिंक जब इनकी नॉमिनेशन आएंगी शॉर्टलिस्ट होने के बाद, तब हम अपनी टेक इस पे दे सकते हैं कि बेहतर कौन जीतेगा या कौन हम चाहते हैं जीते। कुछ मैं मोटे बातें उठाना जरूर चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर मोमेंट उठाए कि जैसे कैटेगरीज में बहुत से लोग मिसिंग थे, स्पेशली बहुत लोग आवाज उठाने को भी, मौला जट मिसिंग थी, आई थिंक मौला जट मिसिंग थी, बहुत और लोग भी मिसिंग थे। ज़रार को मैंने मिसिंग पाया, मैंने बहुत सी फिल्मों को मिसिंग पाया, और बहुत सी लाहौर बेस्ड फिल्मों को मिसिंग पाया। तो लाहौर के पानी में कुछ है, हम लोग बहुत बागी बिल्ले हैं, हम बागी बिल्ले भी, आई थिंक हम लेजी भी हैं। हाँ, बिकॉज़ मौला जट भी नहीं थी, ज़रार भी नहीं थी, रहबरा भी नहीं थी, तेरे बाजिद इराकी में नहीं थी, जो भी हमारे सबमिशन वो करवा सकते ना अपनी, उनका फायदा सबमिशन कराने का। फिर उसके बाद जब हमने आना ही नहीं फाइनल वाली नॉमिनेशन में, कारमा भी नहीं थी, और काफी लोग नहीं थे इसमें, व्हिच वाज अ बिट सरप्राइजिंग। बट इन मूवीज को चाहिए था कि सबमिशन करवा लेते ताकि नॉमिनेशन में खुश रहते कि हम लोगों ने लक्स के नॉमिनेशन में आए थे, कारमा वगैरह टाइप की आई रही हूं, तो उनको पता है कि आपने जीतना नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। पॉपुलर वाले अवार्ड से नहीं, मूवी मुझे पसंद थी कारमा, बट वैसे अगर कुछ चीजें पता होती है कि शान तो शान है, हां, बट शान को ही पता होगा, तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि अगर समझो लेट्स से मौला जट सब, तो बात सिंपल थी, आप सबमिशन दोगे आप पहुंचोगे, आप नहीं दोगे आप नहीं पहुंचोगे। अब दो बातें, मौला जट ने इस पे एक स्टेटमेंट जारी की है, पहले उसकी बात आई थिंक कर लेते हैं। उनकी स्टेटमेंट आई है वाया हसन काज़मी, हु इज अ जर्नलिस्ट, जो बहुत हमारे शो पे आजकल फीचर हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट आई हमारे हिकमत की तरफ से, उन्होंने कहा वी आर ऑनर्ड, क्या पढ़ ले मान। अच्छा, while we are honored that Lux considered our film for the nominations, we find that their limited range of film categories doesn't align with our values. The absence of categories for best director or writer, etc., disregarding their major and substantial creative contributions, while including one for best playback song, doesn't resonate with our vision for comprehensive film recognition. Therefore, we decide not to make an exception in this case. अच्छा, मुझे पता है अमारा की स्टेटमेंट से ना मुझे कुछ इख्तलाफात हैं। मुझे भी। हाँ, पहले तो मेरा पॉइंट ये है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स फिल्म, टीवी, म्यूजिक सबके हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म अवार्ड के सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये फलाना मेकअप, एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर बात है हमारा, मतलब बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी होती है, जो आपको बता दो ऑडियंस को, वो होती है जूरी कैटेगरी होती है, कि वो जूरी वाले खुद आपस में फैसला करके बंदे को जिता देते हैं। और ये बात डे वन से पता है कि लक्स में क्योंकि
हमारे वही बात है, हमारे ऑस्कर भी हैं, हमारे ग्रैमी भी हैं, हमारे एमी भी हैं। अगर हमारे कोई होते निगार अवार्ड्स, वो होते प्रॉपर फिल्म अवार्ड्स, कि वहां पे सारी होती थी टेक्निकलिटीज होती नहीं, मतलब सारी टेक्निकल कैटेगरीज भी होती थी उसमें, और बहुत सी कैटेगरीज हैं। अगर आप बात करो तो एडिटर से लेके बेशुमार है। कोई अगर आप इंडिया के अवार्ड देखो ना, तो 25-30 होती कैटेगरीज उनकी, साउंड डिजाइन, मिक्सिंग, ये वो, एक्शन किसने करा, कोरियोग्राफी किसने करी, बहुत होती हैं। हमारे क्योंकि अवार्ड फिल्म नहीं, तो मुझे ये बात थोड़ी ऑफ लगी। और मुझे वैसे भी लगा कि अगर चलो जितनी भी है, लक्स में हमेशा वही होती है ना, स्पेशल इस ईयर तो नहीं ना वो किसी ने इंट्रोड्यूस करे, तो आप हर अवार्ड में अपनी कैटेगरी जो देते हैं ना, जो लक्स वाले ऑलरेडी करते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, मुझे बस ये थोड़ी वाइब आई कि वो जो थी ना बात थी, बट इट्स स्मॉलर जट, we're above everyone, क्योंकि ये बात बहुत सुनी थी मैंने उस टाइम पे भी। वो जो एक वक्त था जो आप सब भी वो कहानी सुनना चाहते हैं कि बट इट्स स्मॉलर जट, तो वही बात थी यहाँ पे कि बट इट्स स्मॉलर जट। बट जो भी स्मॉलर जट इज अ ग्रेट मूवी, बहुत बड़े स्टार सब कुछ, बट कभी भी हर चीज से ऊपर नहीं हो सकते। अब अवार्ड से भी ऊपर है, हर चीज से ऊपर तो नहीं ना हो सकते। अब अवार्ड जो भी हमारे एक बड़ी चीज है, तो वो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा इट्स स्मॉलर जट, वही बात है, बट इट्स स्मॉलर जट। नहीं ना, ऐसे नहीं होता, लाइक कोई चीज बड़ी होती है। लेकिन पता है इनके, मुझे लग रहा है एक और एंगल कहानी का ये भी हो सकता है कि शायद इनको ऐसा लगा कि लक्स अवार्ड ना लास्ट बड़े फीके थे, ठीक है। अच्छा, उस पे सिर्फ वही लोग थे जो जिनका या तो कोई परफॉर्मेंस थी या जो होस्ट कर रहे थे, हर क्या पे सिर्फ पैसे लेके आया हुआ था। और लक्स है जिसमें हम अभी लाहौर में जो हुआ था, अच्छा ओ हां, हर किसी से पैसे, आई विद यू मारा, एक बात पूरी करता हूं हाँ मुझे याद आ गया, हर कोई सिर्फ पैसे लेके वहां पे आया हुआ था। मैं जिसका जो बंदा वहां पे मौजूद था, कोई उसका काम था, कोई धंधा था, पैसा दे, और चाहे होस्टिंग थी, वहां पे चाहे इक्का दुक्का बंदा होगा जो खास सिर्फ आया था अटेंड करने के लिए। कोई अटेंड करने नहीं आया था, स्वयं आए सर मीडिया पोर्टल्स अटेंड करने आए थे ना, बाकी सब सिर्फ अपने अपने वो करके, वो भी बीच में चले गए थे, आधा हॉल भी खाली हो गया था। तो इस साल ऑब्वियसली बात है, फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली बासी, हुमायूं मलिक, तो उन्हें पता है लाइक बड़े स्टार्स हैं, तो शायद उनके दिमाग में बात आई कि सब कुछ पेड है, तो हमारा कुछ पेड सीन कर दो, हम आ जाते हैं। पर वैसे पेड नहीं, ये तो आपको पता था आपने जीता है। वरना जैसे हमारी एक बड़ी क्लोज दोस्त कहती हैं, महफिल सजाने के लिए बुला लेते हैं, तो हम क्यों महफिल सजाए जाके इनकी। पर आपको तो अवार्ड्स मिलने हैं, वो तो वो लोग कहते हैं जिनको भी एक डाउट हो कि हमें नॉमिनेशन, आपको पता है आपने अपनी सबमिशन करानी है, बिना वोट्स के भी सब कुछ स्मॉलर जट को मिलना है। बट वो ये ना कि सब जाती होती है, एक वो पिक्चर अच्छी होती है, सारे अवार्ड्स पर करते होते हैं। बट इन ऑल ऑनेस्टी 3-4 साल पहले लक्स का मुकाम बहुत क्रेजी था। अभी भी मेरे लिए तो खैर है कि हमारे एक ही अवार्ड है यार, जो हमारे एक ही अवार्ड है, तो अवार्ड की खुशी तो हर किसी को होती है, जो मर्जी कह ले, अवार्ड खुशी हर किसी को होती है, और वो भी लक्स है, वो भी लक्स है, तो लक्स है पुराना एक लेगेसी तो है ना, इस स्टेज पे किस किस ने परफॉर्म नहीं किया, किस किस को अवार्ड मिला, तो उनकी बहुत बड़ी लेगेसी तो है। अगर आप लक्स को ही ठुकरा रहे फिर तो खत्म, मौजूद किसी को भी अवार्ड किसी को मानेंगे नहीं। अगर लक्स को नहीं मान रहे तो फिर बाकी हमारे कौन है अवार्ड्स, बाकी सब छोटे छोटे आ जाते हैं, मैं नाम लेके भी उन्हें भी बुरा फील नहीं कराऊंगी, जो बाहर भी अगर इंटरनेशनली भी होते हैं तो सर छुटकू अवार्ड्स को वहां पे होंगे जाएंगे लोग, वो वाला इंटरनेशनल कह रही, मैं दूसरे वाला इंटरनेशनल कह रही हूं, आईपा पीसा की बात करिए ना, वहां तो जाएंगे लोग, नहीं जाएंगे, वो पैसे देंगे ना इन्हें। अच्छा फिर पैसे देने वाली अलग बात है, बट अगर सॉरी मुझे बहुत खुली बातें लग रही है यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे मेरे माइंड था कि दूसरा फेस्टिवल्स वाले एंगल कह रहे हैं, फर्स्ट टिकट होगी, स्टे होगा, फैमिली के साथ ले जाओ, अवार्ड लेना, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे होगा। हाँ वैसे हो सकता है ना, ट्रू। बहुत बहकी बातें होगी इस पॉइंट पे। कुछ नहीं होता, हम सही ऑनेस्ट बातें कर रहे हैं। लक्स कहते हैं हम लोग बाकी अब जब वो सारी नॉमिनेशंस फाइनल हो जाएंगे तब अपनी टेक देंगे कि हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं एक पॉडकास्ट की जहां पे नादिर अली नहीं थे, बात करें माहिरा खान की पॉडकास्ट विद प्रिया अल्ताफ। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है PhD। ईमान क्या क्या आपने जाना? 2 घंटे का पॉडकास्ट था बहुत लंबा, पहले मैं घबराई, मैंने कहा पता नहीं इतना लंबा मैं देख सकूंगी नहीं देख सकूंगी, पर जब मैंने देखना शुरू किया मैं ऐसी बंधी उस पॉडकास्ट के साथ, वो इतना खूबसूरत पॉडकास्ट है। नहीं सही में मैं बता देती अगर मुझे नहीं होता, मैं कहता था बोरिंग, मैंने आगे कर दिया, मैंने मिस कर दिया, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट पे आ गई। मैंने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया कि आप माहिरा खान को जानते हो, मैं मोहन को भी थोड़ी देर बाद बीच में कॉल करती थी, ये वाली बात उसने ऐसे फील की थी। आप माहिरा खान को पूरा लाइक जो भी असली एक्ट्रेस की मुझे ऐसे नॉर्मल इंटरव्यूज में नहीं फील होता, बट माहिरा ने अपने बचपन से लेके उनका जो सारी जर्नी थी, जब वो बाहर गई, जो मुश्किलें उन्होंने फेस की, इंडस्ट्री में आना चाहती थी, उन्होंने स्टार्ट किया अपना A to Z था, लाइक हर चीज को एड्रेस किया, फैमिली लाइक हर किसी को एक वो डर होता है किसी अपने प्यारे के जाने का, उन्होंने हर बात को एड्रेस किया। और ये बात मैं भी जान चाहती थी जब रईस आई थी, तो कहीं ना कहीं जब प्रमोशन, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, मेरा ये एक कहता ना एक स्टार क्वेश्चन था, मैं कहा जब भी माहिरा का मैं इंटरव्यू करूंगा, अगर इंशाल्लाह हमारा प्लान तो था स्टार्ट करने का, तो ये सवाल तो मुझे पूछना है, किसी ने पूछा नहीं तक डिटेल में ना, कि उस वक्त जब प्रमोशन हर कोई कहता है शाहरुख खान का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लगा वगैरह वगैरह, मेरा दिमाग में सवाल ये था कि वो रईस का टाइम बड़ा सैड होगा माहिरा के लिए, कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी फिल्म आ रही है शाहरुख खान के साथ, आप प्रमोशन करोगे इंडिया में, यहाँ वहाँ, शायद पाकिस्तान के हालात
हालात अच्छे थे, वो यहाँ पर भी आते प्रेम में रोते, कितना कुछ होता, वहाँ पे मायरा खान को बिल्कुल वहाँ पे कुछ वो कर सकी नहीं थी। So for me, that was heartbreaking. और मायरा खान ने भी लाइक वो सारी बातों को एड्रेस किया कि जब शाहरुख खान यहाँ पे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं शाहरुख खान के साथ आ रही हूँ, देखा जाए तो कितना एक खूबसूरत एक बड़ी चीज थी उनके लिए। People would rush to the cinemas to watch these two. पर वो भी एक वक्त इस तरह बदला कि वो कुछ कर ना सकी। And that's the first time I went for therapy. तो उन्हें जब अपनी डिप्रेशन की स्टोरी सुनाई तो मैं पूरा रिलेट कर सकती थी कि कभी कभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा हो बट फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे आप थोड़ा दूसरी साइड पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद वरना की जो सारा फीडबैक आया, Race released. It was the same year Varna released. क्रिटिसिज्म आया, नहीं चली, फिर वो एक पिक्चर होगी, And the same year the whole picture thing happened. तो कहीं ना कहीं वो सब उनके लिए एक डार्क पीरियड था और It broke me. उस डार्क पीरियड में थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गई और वो थोड़ा उन्हें फील हुआ कि उनकी होप सारी खत्म हो गई। I wouldn't sleep. My hands used to shake. उन्हें कुछ समझ नहीं लग रहा था, हर चीज में बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। One day I had like a panic attack and I fainted. और फिर इवेंचुअली वो फिर किसी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जाके उनसे पूछा, उन्होंने थेरेपी ली, I ended up in a psychiatrist's office. तो उन्हें आइडिया हुआ कि उनको डिप्रेशन है, उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट की। You have manic depression. 6-7 years I've been on antidepressants. और जो उनका पूरा पॉडकास्ट था वो सब चीजें बड़ी रियल तरीके से बता रही थी। इवन उन्होंने जब स्टार्ट में बताया कि वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती थी And मैं कहती थी, Naru, I will be like Shah Rukh's heroine ना, 100%. और वो तब कुछ भी नहीं थी, तब एमी अपने बाहर जब गई हुई थी अपने दोस्तों से बातें करती, एक दिन देखना मैं बड़ी होंगी, हाँ मुझे शाहरुख खान पसंद है, देखना मेरा बिलबोर्ड लगेगा। और नरू ये देखो ऐसे लगेगा बिलबोर्ड मेरा, ऐसे बड़ा वाला। किस्मत देखो कि आप उनके साथ ही काम करो। तो उनकी पूरी जो सारी पॉडकास्ट थी ना सब बहुत रियल थी, और हर बात। इस पॉडकास्ट का जो कुछ चंक्स थे जो सोशल मीडिया पे फेंके गए, जहाँ पे बात हुई कुछ क्लिप्स की, तो एक स्पेसिफिक क्लिप था डिप्रेशन वाली बात को और मायरा लेकर। ने ये भी कहा कि कहती है मैं कभी डिप्रेशन की बात नहीं कर सकती, मुझे नहीं पसंद एक हेडलाइंस आती है मायरा को डिप्रेशन है, और वो कहीं ना कहीं जो मेन बात होती है ना उससे हट जाती है। क्योंकि जब आप पूरा पॉडकास्ट देखोगे ना आप डिप्रेशन के साथ रिलेट कर सकोगे। 1 मिनट की क्लिप में आप वो फील नहीं कर सकते जो आप पूरे पॉडकास्ट देख के फील करोगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें लाइफ में पूरी फेस की हैं। इवन उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी, सॉरी मैं काट रही हूँ, वो लोग जानना चाहते हैं लोग जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी पूरी अपनी जर्नी एज ए सिंगल वो पेरेंट उन्होंने जिस तरह अपने बेटे को भी किया। तो मुझे ये पता था कि आई विल टेक माई चाइल्ड, और जो भी उनकी शादी नहीं चली उन्होंने उसके बारे में भी बात की, और मुझे अच्छा लगा कि वो जिस तरह हर चीज को एड्रेस करी थी। बट आई न्यू दैट आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। बहुत से लोग इससे भी इंस्पिरेशन लेंगे, तो पूरी पॉडकास्ट बहुत अच्छी थी, सबको देखनी चाहिए। मैं भी देखूं। हाँ मुझे मोमिन नहीं देख सकता, मुझसे नहीं देखी जाती लंबी। और मोमिन को इंस्पिरेशनल टाइप चीजें मोमिन मुझे नहीं लगता। क्या मतलब? मोमिन नहीं, ये क्या बात हुई? मोमिन नहीं इंस्पिरेशन लेता। ऑनेस्टली मैं इंटरव्यूज देखता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं लोग नहीं मेरी बात देखता। की मानते ना मानो, मैंने तो कॉफी करने भी कभी देखा नहीं पूरा, मैं चंक्स देखता हूँ, मैं नहीं देख, मुझे देख जाते इंटरव्यूज। और मोमिन मुझे नहीं, जैसे मुझे होता है हाँ, कि अनलेस मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ उसके लिए, जैसे अपने शो के लिए फिर मैं देख लेता हूँ कि वरना मैं प्रॉपर इंटरव्यू में बैठ के एंजॉय नहीं करता कि ओ मैं इंटरव्यू देखूंगा आज इस बंदे का। और मुझे इंटरव्यू देख के भी मुझे कभी कभी ना कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा और लोगों के साथ भी हो रहा है, कि आप अकेले नहीं हो, तो मुझे वो देख के अच्छा लगता है कि लाइक आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन ये मैं शायद देखूं, मुझे मान की बातें सुन के लग रहा है कुछ चला। आई होप 2 घंटे टू मच यार। हाँ बस मैं पूरी मूवी देख रही हूँ मैं, और पूरी मूवी मायरा खान की बायोग्राफी थी, तब मायरा खान की पूरी जिंदगी देख। खैर मान हम बुद्ध की बात कर लें। अच्छा, हाँ। तो भाई जब इस डिप्रेशन वाले क्लिप ने अपनी जगह बनाई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है रिएक्शंस आए लोगों की तरफ से, और डिप्रेशन के टॉपिक पर हमेशा रिएक्शन आते ही आते हैं। और एक रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होता है कि कोई बंदा कहेगा कि भाई अल्लाह से दूरी इस्लाम में है कि अगर आप अल्लाह से दूरी हो तो आपको बेचैनी होती है, और ये बेचैनी डिप्रेशन है। ये बात बहुत से अदाकार पहले भी कर चुके हैं, मुझे रेशम ने की थी कुछ दिन पहले। डिप्रेशन को ना मैं समझती हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिप्रेशन अल्लाह से दूरी का नाम। तो लोगों ने उनको भी बात इस बात अहमद अली भट्ट ने पसंद भी नहीं किया की था, थी। बहुत ये बात करते हैं। तो इस पर नूर भाई ने एक कमेंट किया, नूर भाई ने कहा कि Revert back to your Rabb Allah. The soul needs to connect when you're having this kind of feeling. It's time to receive the call and change your path. May Allah ease your pain. मेरा इस पे क्या अच्छा बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निकलिटीज के क्या हुआ सही में, एक बात कहना चाहूंगा जो हमेशा कहीं ना कहीं इसमें ना वोकनेस में खो जाती है। एक बात बहुत अहम है, मैं माहिरा के बाद में जनरल बात कर रहा हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए हम अच्छे मुसलमान बने, और ये बात दुरुस्त है कि अगर आप अल्लाह से दूर होंगे तो बेचैनी जिंदगी में आती है। मैं उसको डिप्रेशन का नाम नहीं दे रहा, वो बीमारी है, बट ये बात फैक्ट है कि एक बेसुकूनी जिसको आप कुछ भी कह लो आती है, नाउमीदी आती है। ऑनेस्टली मैं बहुत ही रैंडम सी बात कर रहा हूँ, ओसीडी है कहते हो, ठीक है। मुझे भी अक्सर लगता है कि ऐसे मैं चीजें खराब करता हूँ। मैंने खुद महसूस किया जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं, शायद वो खुद ही होता है कि मैं खुद ही होता है ना, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। आप खुद ही कहते हो हाँ अब मैंने नमाज पढ़ लिया, बच्चा होगा, तो मैं थोड़ा सा उसमें मुझे एक सुकून मिलता है चीज में। तो इस तरह मुझे लगता है कि अल्लाह से करीब होना बहुत से मसलों का हल है। तो ये बात को बिल्कुल ना कहा जाए कि नहीं ये बात नहीं है वगैरह वगैरह।
सब जानते हैं कि बीमारी के लिए दवाइयां खानी होती हैं, बट आपको अपने रब से, अपने क्रिएटर से, आपको इस्लाम के करीबी होना चाहिए, ये बात फैक्ट है। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जिनका कोई हल आपको नहीं नजर आ रहा होता, तो कभी कभी फिर आप अल्लाह पाक पे छोड़ देते तो आपका ईमान होता है कि वो अल्लाह पाक संभाल लेंगे, तो उससे आपको which is very true. हाँ, true. Having said that, depression is a proper legit बीमारी, ठीक है। उस बीमारी में आपको अपनी दुआ भी चाहिए, आपको दुआ भी चाहिए, आपको दवा भी चाहिए, क्योंकि उसकी भी मैं कभी कभी कहती हूँ डिप्रेशन की भी इंटेंसिटी होती है। अब एक जो आजकल नए बच्चे हैं ना, वो तो हर चीज वो में तो बच्चे करते हैं, हैं, ठीक है, उनकी बात ही कर रहा, वो तो हर चीज में कहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं उनकी बात नहीं कर मेंटल रही, हेल्थ को ठीक है? थोड़ा मजाक भी बना दिया कुछ लोगों ने, हाँ। उसकी है ना कि ओ माय गॉड इट्स नॉट, यू नो, वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, यू नो, लेट्स नॉर्मलाइज इट। नॉर्मलाइज करते करते आप लोग बहुत ही कश्ती की ओर लेके जा और चुके आप हो। बल्कि नाउमीदी की तरफ आप हर वक्त कहते रहते हो आपको मेंटल हेल्थ, फिर आप खुद ही अपने आप को सैड फेज में ले जाते हो, वो एक अलग चीज हम है। बात करें प्रॉपर डिप्रेशन की, जहां पर जो डायग्नोज हुए डॉक्टर हाँ। की, तो उसकी मेडिकेशन और जो आप फील कर रहे होते हो। आप हाँ बोल रहे थे उसको लेके जो नूर ने कमेंट करते हैं, अब आप बोल सकते हैं। अब सॉरी, मैं पहले- जरा भटक गया था। पहले मैं कहना चाहूंगी, नूर ने प्रॉब्ली पॉडकास्ट पूरी नहीं देखी होगी, उन्होंने 1 मिनट का क्लिप देखा जो मैं पहले कहती थी, आप 1 मिनट क्लिप से वो फील नहीं कर सकते, क्योंकि मायरा खान ने पूरे पॉडकास्ट में बोला ये बात कि एक पॉइंट आया था मेरी होप खत्म हो गई थी, फिर मैंने अल्लाह पाक को कहा कि आप मुझे थोड़ा सा भी कोई एक साइन देंगे ना। Promise you, Allah Mia, you show me even this much of hope or light. मैं फटाफट भाग के, क्योंकि I will take it and I will run with it. जब ऐसा कभी कोई फेज आता है ना, आपको कुछ समझ नहीं लगता, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हर चीज में आपका डिप्रेशन आपको इस तरह अपने अपने अंदर वो ले लेते हैं, आपको लगता है कि कोई भी चीज सही नहीं काम कर रही, फिर आप अल्लाह पाक से भी उस तरह से नहीं देख पाते कि अल्लाह पाक आपके लिए कोई साइन दे, कुछ दे। तो फिर भी मायरा ने बोला कि आई वाज लुकिंग फॉर अ साइन, तो मायरा ने इस्लाम को बीच में ले आई, तो फिर मुझे नूर का कमेंट पहले ही अनकॉल्ड फॉर लगा कि वो ये बात इस्लाम वाले एंगल में लाती ना। और दूसरी बात, अगर आप एक्चुअली बहुत ज्यादा कंसर्न है, आप उन्हें कॉल कर लें, आप उन्हें कॉल करके कहते हैं कि अच्छा आई फील लाइक तुम सैड हो या कुछ हो, क्योंकि मोस्टली जब भी कोई रिलीजन को लेके आता है, वो एक ना कहीं होता है कि फिर एक साइड शुरू हो जाती है, एक रिलीजन वाला, और वो पूरे कमेंट्स में मेन मुद्दे से बात हटके रिलीजन पे आ जाती है। अभी मेन बात है कि मायरा फेस्ड ऑल दिस एंड मायरा उस तरह से वाज ओपनिंग अप अबाउट इट। मेन इशू कहने के ये भी फिर बन जाता है कि ओ ये तो सारे हैं, यू नो, हाँ, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा, नहीं आप ना करो एक लफ्ज इस्तेमाल। है। हाँ, क्योंकि एक्टर्स सारे हैं ये और ये तो हैं ये, समझ गए आप लोग। क्योंकि रिलीजन हर किसी का पर्सनल होता है, आपको नहीं पता होता कौन किस चीज से गुजर है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, तो उसके ऊपर कमेंट करना, और बल्कि और नूर आप कहीं ना कहीं अगर आके इस्लाम को रिप्रेजेंट करी तो आपको पब्लिकली स्कूल नहीं करना चाहिए, वो या पर्सनली जाके उन्हें समझा दी तो एक बेहतर ऑप्शन होता। और वैसे भी इस्लाम, मजहब, स्पिरिचुअलिटी, आपका और आपके खुदा का एक कनेक्शन है बीच में। आई डोंट थिंक किसी को पब्लिकली इसे बताने की जरूरत है कि भाई मेरा कनेक्शन ऐसे है। और मायरा ने वैसे इसको बता भी दिया कि उन्हें प्रॉब्लम थोड़ा होगा, डर के भाई मैं बोलूंगी डिप्रेशन की बात तो लोग कहेंगे कि भाई रब से दूरी, उन्हें उस बात को भी एड्रेस कर दिया। और वैसे भी हर किसी का अपना हिसाब है, अपनी ठीक है, जर्नी होती है, कोई एक किस अपना लेवल खाता पे है, कितने उसमें टिक है, कितने क्रॉस मार्क है, वो खुद ही अल्लाह और उस इंसान का मामला है। आपको नहीं पता अल्लाह पाक की सजा नज़र भी में उसे कौन मिलनी कहाँ है, है। रिवॉर्ड भी हाँ। उसे मिलना है, तो नहीं बोलना चाहिए इस चीज पे। बाकी आई जस्ट विश कि मायरा खान ओवरकम्स ऑल दिस, और डिप्रेशन को लेकर जो भी उनकी लाइफ में कभी भी हो, एंड शी इज हैप्पी एंड शी कम्स आउट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की। नहीं परेशान मत हो, तमाशा आएगा, तमाशा से पहले हमारा व्हाट्स द 411 का ओजी वाले जरा हमारे पॉइंट्स। तो बात हम लोग कर रहे हैं एक कंट्रोवर्सी की जो बनी तब जब मोहसिन अब्बास हैदर ने एक पोस्ट की सोशल मीडिया पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक सजेशन दिया, उन्होंने कहा नेवर वर्क विद द गे डायरेक्टर इफ यू आर स्ट्रेट, यू वोंट बी एबल टू मेक हिम हैप्पी एंड ही विल रूइन योर कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। इस पोस्ट के बाद भाई बहुत लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और लोगों ने कहा कि भाई ईमान आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने सबसे पहले अपने तुक्के मारना शुरू किया किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री है, कितने के मोहसिन ने प्रोजेक्ट्स कोई होंगे। अभी बहुत कम ही काम किया अभी रिसेंटली तो। और मोहसिन की जो पूरी स्टेटमेंट है, मोहसिन बड़ी मजाकिया तरीके से की, मतलब कि एक आप प्रॉपर अगर एक एलिगेशन लगा रहे हो, जस्ट अ सजेशन वगैरह, मुझे लगा थोड़ा चीकी अंदाज में किया, आपको उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था। इवन लोग मुझे हंसी रहे थे तो उन्होंने लगा दिया, लोगों ने सारा हर जगह कवर कर लिया। उसके बाद मोहसिन ने फिर एक रियलिटी चेक भी दिया सबको। मोमिन आपको रियलिटी चेक मिला है? उन्होंने बोला 2 days ago me and Shazia Manzoor Saiba awarded by an international brand in USA, but nobody is talking about it. I posted about a specific issue of our industry. They found it controversial and see masala in it. थड़थली मच गई and now they're posting and talking about it. हो गया? हाँ, मैं बोलूं? निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। निशानियां मैं भी देता हूँ अक्ल वालों को। सबसे पहली बात, जब आप एक स्टेटमेंट जारी करते हो अपने सोशल मीडिया पे एज ए सेलिब्रिटी, एज ए पब्लिक फिगर, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? आप चाहते हो कि उस बात को कोई रिपोर्ट करे, वरना आपको पर्सनल बात करनी है, आप जाके अपने किसी प्राइवेट स्नैपचैट पे कर लो, अपने प्राइवेट फेसबुक पे कर लो, फ्रेंड्स ओनली कर लो, कोई उसको नहीं उठाएगा। पब्लिक मींस पब्लिक, ठीक है?
And secondly, let's be real, celebrities love this attention. They love being headlines पे सुर्खियां छपे. मैंने खुद देखा है कंट्रोवर्सियां हो रही होती हैं वहां पर, ओए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, हम इंडिया तक पहुंच गए, ओए हम लोग 9 बजे की सुर्खियां एंजॉय करते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं हर किसी को रेलेवेंट रहना है भाई, खबर में रहना है. जो दिखता है वो बिकता है. तो आपने भी स्टेटमेंट दी, जो दिखता है वो बिकता है. ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं इसलिए दी थी कि लोग इसको जरा पकड़ें, जरा इसको एंजॉय करें. हम लोग कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों करता है? ठीक है, लेट्स बी रियल. ठीक है, पोस्ट आ गई, हर जगह लग गई. और वैसे एक बात मुझे एक्ट्रेस को क्यों लगता है कि हम उनकी जिंदगी के लिए बैठे हुए सारे उनका पेज खोल के बैठे एक एक चीज रिपोर्ट करें. हम एक मीडिया पोर्टल है, हमने हर किसी को कवर करना है. हम मोहसिन अब्बास हैदर फैन पेज थोड़ी है कि उनकी जिंदगी की एक एक अपडेट देते रहेंगे. अच्छा, अब इन्होंने अवार्ड की बात की थी कि मुझे और शाहजहां मुझको अवार्ड मिला है. ऑनेस्टली मैंने उस जाके पेज को देखने से पहले दिमाग में मुझे पता चल चुका था कि क्या होना है एग्जैक्टली. बिकॉज मैं जानता हूँ, इस बात को खूब पहचानता हूँ कि हमारे मुल्क के जो अदाकार हैं यहाँ पे कामयाबी हासिल करे ना करे, हिट हो ना हो, बट इंटरनेशनली इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, बहुत सराहना मिलती है. जो मुझे बड़ा सवाल है बड़ी देर से, कैसे मिलती है? अक्सर मैं देखता हूँ कि XYZ हम वहाँ पे क्रिकेट लीग खेल रहे हैं, XYZ वहां पे जाके भी हम लोग अमेरिका के इस स्टेट के इस मेयर ने हमें बुला के ये दे दिया, भी हम लोग यूके के वहां पे हमें पता नहीं इस फेडरेशन के इसने हमें ये दे दिया. तो इन्हें बड़ा कुछ मिल रहा होता है, जो कहीं ना कहीं ऑब्वियस बात है, बड़ी एक जरा क्या बोलूं मैं. हाँ नहीं, इस पे हम नहीं जाएंगे, हम उस चीज पे नहीं जाना चाहेंगे. मैं तो गलत सच कह रहा था. नहीं, मैं बस एकदम थोड़ी जरा मैं नहीं जाना चाहती कि मैं इनको क्या कहूंगी. आपके अवार्ड सारे अजीब से होते हैं. इससे पहले इतने लोग ये चीजें कर चुके हैं. शेडी अवार्ड्स होते हैं मोस्टली. हां, शेडी के भी क्या शेडी. अब ये अवार्ड में क्या इसको डिस्कस करके मैं नहीं चाहती मोहसिन को और फील कराऊं. आप कराएं. मोहसिन को एक सेलिब्रिटी ब्रांड ने सर्टिफिकेट दिया, जिस सेलिब्रिटी ब्रांड ने उन्हें बुलाया उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया. अवार्ड क्या हुआ भला? जिन्होंने आपको बुलाया उन्होंने एक सर्टिफिकेट, जैसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है. हम लोग किसी जाए कंपटीशन में तो मैं आके फ्लॉन्ट करूं, ओह माय गॉड आई वन एन अवार्ड. आपको खुद भी पता होता है कि क्या है क्या नहीं है. तो पता नहीं आर्टिस्ट डिलूजनल हो जाते हैं अपनी दुनिया में, समझ नहीं लगता. इसको सेलिब्रेट करने वाली कोई भी चीज नहीं थी. मोहसिन आप सेलिब्रेट करें, शायद आपकी फैमिली सेलिब्रेट करे कि आप बाहर गए एक ब्रांड के साथ, ब्रांड ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया, लोग नहीं सेलिब्रेट करेंगे. और पता है आए दिन इस तरह होता है कि मैं तो थक क्यों देख के मान फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि हमारे अदाकार कभी टोलियां बना के कहाँ जा रहे होते हैं, कभी टोलियां कहाँ जा रहे होते हैं, कभी उन्हें कुछ मिल रहा होता है, कभी कुछ मिल रहा होता है. और कहीं ना कहीं मोस्टली जैसे हम लोग यहाँ पे लक्स की बात कर रहे थे कि वो सारे लोग थे जिनको कुछ मिल रहा होता है बाहर. एट टाइम्स वो अपना काम निकलवा रहे होते हैं, आपको सर्टिफिकेट देके खुश कर देते हैं, आप खुश हो जाते हैं कि हमें इंटरनेशनल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो अपना फायदा उठाते हैं. तो ये ये सेलिब्रेशन वाली बात आपकी गलत थी. बाकी जो अब दूसरे मेन मुद्दे पे आ जाए, जो मेन मुद्दा जहाँ तक है मोहसिन का, कहीं ना उन्होंने एक इंडस्ट्री के एक सीरियस इशू पे रोशनी डाली थोड़ी सी, जो है जी कास्टिंग काउच का. नॉट एग्जैक्टली कास्टिंग काउच, आई वुड से कास्टिंग काउच तब होता है जब आपको ये ऑन वोट कर रहा हो. ये तो आई थिंक हरासमेंट है, प्रॉपर है ना, हरासमेंट. और वो ये तरीका नहीं था, मुझे बस लग रहा है इस बात को करने का. अगर आप प्रॉपर्ली आते फिर आप प्रॉपर बताते किसकी बात कर रहे हैं. और जहाँ तक बात है कि भाई आपके रोल तबाह करेंगे इस तरह चीजों में, तो भाई ये रोल तबाह बड़े होते रहते हैं, सुना हमने. स्टेट लोग भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं, हर जगह होता. हाँ, डायरेक्टरों ने हर जगह ना कहीं बहुत फर्क पड़ता है कि आप ही किसके साथ दोस्ती किसके साथ नहीं है. बहुत दुनिया में चीजें हो रही होती हैं, हर किसी से बना के रखनी पड़ती है. बट ये तो खैर अलग गलत वे में जा रहा है. मुझे जो एक बात इस लगी इस पोस्ट को पढ़ के, मुझे अब मैं खैर नाम लेना नहीं चाहूंगा, इसको देखे मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट दिमाग में है. ठीक है, मैंने कहा उस प्रोजेक्ट में एक और लड़का भी था, तो आप कहना चाह रहे हो उसने खुश कर डायरेक्टर को, आपने खुश नहीं किया. ये भी एक लालचन था मोहसिन का. क्या पता हम तब से सारा मुद्दा सब लोग ये डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, वो मेन उसको एक्सपोज करना चाह रहे हो कि बड़ा तो बनता फिरता है ना. देख बड़ा तो बनता है ना, मैं बोलूंगा. अगेन मोहसिन की बात करूं, मोहसिन ने जो किया है, मोहसिन नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. इसको प्रॉपर तरीके से आते तो हम भी सीरियसली कर सकते हैं. अब देखो मजाक बनिए ना इस बात का. अगर एक प्रॉपर स्टेटमेंट आती कि मुझे डायरेक्टर ने मुझसे एडवांसेस किए, मेरे पे कहा कि ये करो वरना मैं तुम्हारा रोल काट दूंगा, मैं तुम्हारा ये काट दूंगा, फिर कहते ओ ये मुद्दा बनता, आवाज उठती, मी टू उठता, सारे लोग आते, कुछ होता. इससे क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या मतलब मोहसिन को भी 10 साल पहले किसने ऐसे कुछ तंग किया, उसका वो गुस्सा निकाल रहे हो. क्या पता मोहसिन को भी लग रहा हो कि थोड़ा डेड जा रहा है चीज, तो मैं जरा कुछ आऊं सोशल मीडिया पे, इसको मैं यही कहूंगी मेरे ख्याल से. हाँ आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जो है तमाशा. जी हाँ, स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू. बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे घर में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं एक गाना गाना चाहूंगा. एक गाना मैंने मंडे के एपिसोड के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया था. ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर हुआ, इसकी बात भी आगे जाकर करेंगे. आज यानी कि ट्यूसडे के एपिसोड के बाद मैं एक और गाना गाना चाहूंगा. व्हाट अ बोरिंग डे, व्हाट अ बोरिंग पीपल, such a boring day, such a boring people. व्हाट अ बोरिंग डे.
बट अ बोरिंग पीपल एंड व्हाट अ स्टूपिड पीपल। ये क्या है? आंखों में आंखें डाल रहा हूं मैं, मेकर्स के साथ। बिल्कुल। जिन्होंने शो को तबाह, बर्बाद, बुचर, मर्डर नहीं छोड़ा। खत्म कर दिया। इतनी बड़ी बाल्टी पकड़ी ऐसे, सब कुछ बह गया। 5 हफ्ते से पूरा मोमेंटम बन रहा था, बादशाह सलामत कम थे, मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, जज्बात आ रहे थे, सब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आगे जा build हो रहा रहा था, शिद्दत आ रही थी। बादशाह सलामत रोज आते हैं, हल्के हल्के पानी के छिट्टे फेंकते हैं, फेंकते रहते हैं, कम था। अब आपने आके पूरी एक बाल्टी फेंक के खत्म भी कर दिया सब कुछ। अच्छा ना, मैसेज आते एक दो दिनों से कि भाई फैजान को कमरे में बुलाया गया, कुछ बातें बोली गई, तो मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता कि शायद ऐसा ना हुआ हो। लेकिन कल की एपिसोड देखने के बाद तो कहते हैं अंधों को भी दिख गया कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आपने ब्लैक को सीधा व्हाइट पेंट कर दिया, आपने ग्रे भी नहीं किया। आपने कोशिश भी नहीं की कि एक बंदा इतना नेगेटिव हुआ हुआ है, सबको बस छुड़ियां मारना बस रह गया था, और अब उस बंदे को कह रहे हैं कि वो फरिश्ता है, वो पूरे घर का रखवाला, सब कुछ जोड़ने वाला। मतलब आज के व्हाट्स द 411 के एपिसोड का टाइटल मुझे मिल गया अभी यहाँ बैठे बैठे। क्या वो होना चाहिए मेकर्स की अनवांटेड, अननीडेड, अनइनवाइटेड इंटरवेंशन ने तमाशा शो को बुचर कर दिया, बर्बाद तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत दुख हो रहा मुझे। रियलिटी शो का मकसद ही यही था कि कैमरास लगे में बाहर दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्या पर्सनालिटीज निकलेंगी, आप कांटेक्ट रोज दे 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 है। शो की शुरुआत करें। हाँ, आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं, जब मौके आएंगे तो बहुत सी बातें आएंगी, हम साथ साथ अपनी कहते हैं अपनी राय का इजहार करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अभी मंडे से। तो मंडे के दिन की शुरुआत हुई जब पहले उन्होंने अपना गाना चलाया कि जो उन्होंने अपने किया था ना प्लान कि हम नई सोच बदलने लगे हैं, हाँ। तुम लोग तैयार हो जाओ, चल चल के दिखा दे राहें, अब तो सब थक गए यार, नई नई सोच के पर लगा ले। उन्होंने अपने बता दिया कि हमारा ये इरादा है, समझ जाओ। वैसे बिग बॉस वाले भी गानों में अक्सर छुपे मैसेज देते थे। हाँ, तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमारी नई सोच आ गई है शो को लेके, तो नई नई सोच से के साथ हम शो को तबाह करने आ गए। हमने शो की शुरुआत एक नई सोच के साथ कर ली। खैर, शो की शुरुआत हुई जब नेहा और नताशा और अरूबा के बीच में, और मिशेल भी एक दंगल से मचा खाने को लेके। भाई अरूबा की डिमांड थी, मेरे को फ्रेंच टोस्ट चाहिए, मेरे को दही चाहिए, टोस्ट फ्राई कर दो, मुझे एक बोल दही का चाहिए। और वो इतनी अनरीजनेबल डिमांड्स थी। और वो बाहर से पूरा प्लान करके आई थी, बाहर पहले बैठती थी, उन्होंने कहा उसको क्यों बार बार एक पूरा दही का प्याला मिलता है। नेहा पराठा बना रही है, वो पराठा दही खाएगी, हम ब्रेड क्यों खाएंगे फैजान? जबकि बहन सबको पता है घर में भी बाहर भी वो ग्लूटेन फ्री वाला मसला चल रहा है, ये गलत बंदे से पंगा ले रही थी। कोई और होता ना बंदा सही कहता है कि उसको क्यों एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। उसने कहा देखना मैं अंदर जाके फ्रेंच टोस्ट मांगूंगी, मुझे भी दें, क्या मतलब है, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। मैं दही पराठा खाऊंगी, मैं दही पराठा खाऊंगी। और नताशा ने सही बात की कि चीनी सबके हिस्से में इतनी आनी है, बहन तेरे 4 चम्मच पड़े, तू फ्रेंच टोस्ट बना, तू फ्रेंच टोस्ट में खेल, इतनी तेरी चीनी है। नताशा बड़ी अपसेट इस बात से कि ये उम्र की सुनते हैं, मेरे नहीं सुनते। चले से मुझसे ये लड़कियों की बात सुननी, लड़कों की बात सुननी है। मुझे आप नहीं बताएंगी तो मुझे उमर आके बताएगा। मैंने लड़के की बात से सेटिस्फाइड होने। सॉरी बहन नताशा, आप जिस तरह बोलते हैं ना आपकी कोई भी ना सुने। नताशा को एक हल्का से कहते हैं नताशा नताशा, ए पागल पागल पागल, सफाई जल्दी करें, जल्दी करें सफाई। एक चुड़ैल निकल के। कोई किसी के पास उमर नहीं जाएगा, मैं एक दफा बोलूंगी, दैट्स इट। उमर हर चीज प्यार से कहता है, उमर को जो मर्जी कर लो, उमर प्यार से कहेगा अच्छा कर लो ना, क्या चाहते हैं वैसे करने में, तो उस बंदे की आप हमेशा सुन लो। तो नताशा एमी पहले इनका एक अजीब सा वो बैटल टाइप चल रहा होता है, ऊपर से इस आवाज से बोलती हैं और सब फिर नताशा का मसला, नताशा की बातें मोस्टली सही होती हैं, वो ये है कि वो जज्बाती हो जाती हैं, बहुत गुस्सा कर लेती और हैं, बात कहीं और चल जाती है। बहुत बहुत अच्छा, लेकिन नताशा ने बहुत बातें आराम से भी कही जिनको लोगों ने कुछ और मिसइंटरप्रेट किया। अब नताशा ने बात बोली कि खाना कुछ खराब हो गया था, कुछ पता नहीं कराई थी, बोला था चिकन जाया हो गया, जुनैद ने ही बनाया था, बहुत कम है, और जुनैद को भी बोलते हैं जो खाना नहीं बनाना आता प्लीज उस पे हाथ नहीं डाला करें। तो जुनैद को चाहिए कि मजाक के तौर पे ना करे, ना करे। हमारे पास राशन नहीं है कि आप मजाक करेंगे खाना जाया करके। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। फिजान ने भाजा कहा, उसने कहा अनाज को हाथ लगाओगी तो सब कुछ बह सा जाएगा। जुनैद से भी कहते हैं कि अनाज को हाथ ना लगाएं, फसाद हो जाता है। उसने आके सारी बात गलत बोली थी पोक करने की कि वो लोग लड़े। देखा मेकर्स खुद ही भूल गए कि आज तो आपने व्हाइट वॉश करना था, शुरू में आपने खुद ही उसकी वो वाले रूप दिखा दिया, इतना नेगेटिव रूप कि वो कहता रूबा जा, रूबा ने कभी नहीं ना लड़ती, बाद में लड़ती हूँ, उससे पहले जा ना रूबा जा ना, अंदर जाओ उससे जाके लड़ो। नहीं, जब लड़ना है तो फिर लड़के जेल ही चले जाएंगे, नाश्ता करने दो। जुनैद पता उसने कहा किचन में कदम ना रखे, जुनैद अनाज पे बोला उसने। जुनैद से कह दें कि अनाज नहीं है, किचन में घुसने की जरूरत है। जुनैद थोड़ा अपना फीड करता अच्छा। फिर अरूबा ने जुनैद को कहा तू वैसे नताशा का बड़ा साथ देता है, मैं सुन रही होती हूँ, नताशा जो तेरे काम कहती है तो कर लेता है। ये कर लेता है, फिर भी ये कल भी करा था नताशा,
फिजान ने कहा सोच लो, देख लो लड़ना है कि नहीं लड़ना। दोनों को पूरा पोक किया और खुद फिर खामोशी से बैठ गया। और फिर अरूबा की आगे जाके लड़ाई और ज्यादा इस वजह से भी हुई कि फिजान थोड़ा पोक करके उनके कानों में बातें भर देता है। फिर अंदर जाके पूरी वो लड़ाई शुरू होगी कि हम मैं लूंगी तो लूंगी, लूंगी तो लूंगी तो फिर लूंगी। नताशा का मैं इनको जेल में डालूंगी, आई विल मेक श्योर कि सेफली टास्क से लोग बाहर निकल सके। आपकी जो बगावत है ना वो अब जेल में पूरी होगी सेफ्टी टास्क के लिए भी। अब आप कैसे निकलती हैं मैं देखती हूँ। अच्छा, फिजान की एक बात बड़ी वैलिड थी कि नताशा ने 1900 पॉइंट्स जाया किए थे वजारत के लिए, तो इस पे मुद्दा क्यों नहीं बना? ये वैसे बनना चाहिए था, ये बात वैलिड थी। दिस शुड हैव बीन एन इशू, इशू नहीं बना। किसने इशू नहीं बनाया? बट वो देखा जाए फिर सबके दिमाग का था ना। रूबा भी जैसे कहती थी कि मैं होती मैं 2000 करती हूँ कि किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए, तुम लोग क्यों अच्छे बन रहे हैं, तो आपके अपना वो नेगेटिव पन आता है नजर। बट उसको ताकि बेसिक राशन मिल जाए ना, उतना मैं कर रही हूँ जितना बेसिक राशन आ गया, जो पहले भी ये लोग भूखे रहे हैं। लड़ाई चलती रही नाश्ते को लेके, फ्रेंच टोस्ट खाऊंगी। नताशा ने कहा भाई जो आप रोजाना खाते हो वही खाओगी, क्या बकवास करो, मुझे दही दो चमचे ले लो, मैं पूरा खाऊंगी। अब वो दही सब उसका है, नेहा का दही है कि नेहा बेचारी ग्लूटेन फ्री वाले एंगल में दही उसका है। फिर नताशा ने चीनी निकाल के दे भी दी थी कि अगर तुमने खाना है अपने हिस्से से खा लो, तुम्हारा जो हिस्सा बनता है खा लो। तो वहाँ पे थोड़ा सा अरूबा इरेशनल होती है और नताशा ज्यादा चीखें मारी थी। फिर नताशा आ गई उनको जेल में भेजने के लिए। अरूबा ने कहा मैं तो नहीं चाहती, मैं तो करूंगी अपना नाश्ता, मुझे कोई हिला के दिखाए। आपको पूछ लेंगे, आ जाए। मैं तो नहीं उठ रही, वो आएंगे, आप उनको जवाब दे दीजिएगा। ताशन का मैं हिलाऊंगी, कुर्सी ऐसे पकड़ी, ताशन ने कुर्सी खींची और ताशन में कितनी जान है। आ जाए, डोंट टच मी। आ जाए। उसे 2 सेकंड में फिजान की कुर्सी खींची, फिजान से घबरा गया, फिजान की रूह हिल गई। अरूबा की कुर्सी खींचते अरूबा ने अपनी टांग से ना फिजान से फंसाया तो फिजान की थोड़ी सी कुर्सी हिली। फिजान ने कुछ नहीं कहा कि मेरी टीम की बंदी हिला रही है। फिर ताशन का रुखा जरा, उसने फिजान की ऐसे खींची, फिजान ऐसे उठा। फिजान लड़ा भी नहीं उस वक्त। फिजान ने कहा मैं कैसे आ गया बीच में, काम था बेचारा अपनी कुर्सी से। अब बेचारा उमर उठाए इसको, उमर उठाए इसको, उमर इसको उठाए उमर इसको। उमर कैसे उठाए? तुम लड़कियों की नहीं उठा सकती, टच नहीं कर सकते इस गेम में। उमर कहता मैं कैसे उठा सकता हूँ? रूबा कहती मुझे कोई टच नहीं करेगा। उमर कहा ऑब्वियसली मैं तो टच नहीं करूंगा। हाथ लगाओ। चले, हाथ लगाऊंगा मैं, हाथ क्यों लगाऊंगा? आपने भी नताशा उठे, उमर अब उठाए, आप बशीर है, अब पागल उठाए। पागल बुढ़िया सुबह शुरू हो गई। हाँ ये बड़ी अटैक। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मिशेल गली वाली औरतों की तरह शुरू में शुरू हो जाती है। सुबह शुरू हो जाती है गली की औरतों की तरह। उसका मिशेल नाम तो सही ले लो। मिशेल और अरूबा जेल में नहीं जा रही मेरे कहने पर वो भी मिशेल ही लगी रही। मिशेल भी जेल जाएंगी, मिशेल भी जेल जाएंगी। बदतमीजी कर रही है और बाहर बैठी हुई है। नाम लो पहले मिशेल और अरूबा का। पूरा उमर बेचारा वो क्या करे। आप मुशीर हैं उमर, आप मुशीर हैं, इसको पकड़े, इसको डाले जेल। उमर आप मुशीर हैं। बेचारा उमर पहले जरा धीमा से, उमर से ये ज्यादा बुरा दिखाती है कि उमर कुछ नहीं कर रहा। उमर और क्या बेचारा करे, पर उमर ने सबको समझाने की कोशिश की। लेकिन नताशा की वो बात वैलिड थी कि भाई बादशाह सलामत कह के गए थे कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, अब आपको बादशाह सलामत बताएंगे। वो नहीं कांपी, आगे देखा जाएगा। अरूबा डबरोटी भी ले आई, उसने खाना खुद शुरू कर दिया। जाइए ले 4 डबरोटी लेगी। वहां बेचारे किचन में गए थे, उमर आपकी 4 डबरोटियां लेगी वो। तो उसने कुछ नहीं होता, हम कुछ और ढूंढ लेते हैं। उन्हें सब कुछ खाया। फिर उन्होंने बीच में ये भी बोला था कि अच्छा हम लड़ाइयाँ जब हो रही थी ना, वो चोरनी लगी थी नताशा, चोरनी इनका तू है जाहिल। हम मान लेते हैं चोरनी है, तू मान, तू जाहिल है, तू जाहिल है। इसका ढीठ, उसका हम तो ढीठ हैं, आप माने आप भी जाहिल हैं। चोरनी पे कहा था कि तुम लोग चोरनी मान लो। उन्होंने कहा था हम चोर अपने आप को मान लेंगे, तू मान के तू भी जाहिल है। नताशा बेचारी को बहुत उन्होंने अटैक किया। उसके बाद वो नहीं जाती तो फिर नताशा का रख दो कार्ड यहाँ पे उमर, जब बादशाह सलामत आएंगे खुद ही बता देंगे कि भाई मैं फिजिकल तो हो सकती नहीं थी, इन्होंने जेल जाने से मना कर दिया, देख लेंगे। फिर बादशाह सलामत आए। बादशाह सलामत ने कहा क्यों नहीं सुना? नहीं एक बात और थी। अच्छा, हाँ। मिशेल ने बोला मुझे बोले उमर बेचारा ना इधर पुम्बी दिखता ना, घूम के इधर आता था, पुम्बी दिखता उधर जाता था। तो उसने कहा मिशेल जेल जाए, उसे कहा मुझे प्लीज बोले आके, मैं जेल चल जाऊंगी। खुद आए मेरे पास, मुझे बोले प्लीज जेल में जाने, तब मैं जाऊंगी। जेल में डालना है एक मुजरिम को, तो ऐसा होता है कि मुजरिम को जाके कहो मुजरिम आप प्लीज जेल में जाए। बेचारे उमर ने जाके वहां पे नताशा को मैं जूती से प्लीज कहती, मैं वो प्लीज सॉरी बोलूं जाए खुद ही। उसके बाद फिर फिजान ने अपना पहला पत्ता फेंका और कहा कि भाई उमर, मैं और जुनैद हम तो बहुत अच्छे गुड बॉयज हैं। कि देखो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ना जुनैद की तरफ से कुछ है, ये मैं आपको लिख के दें। और वो खड़ा काम कर रहा है अभी तक। सारी इविल गर्ल्स हैं अरूबा और मिशेल। जो मसला है, जो खवातीन हैं, उनके अपने मसाइल हैं। वो बहुत इविल हैं, वो बहुत गंदी, वो बहुत पापी हैं। हम तो हमेशा से अमन और सुकून और भाईचारा चाहते थे। तो फिर नताशा ने बोला लॉन मेरा साफ नहीं लगा, इस बार लॉन साफ किया था फिजान आपने? हाँ मैंने किया था नताशा, उठते ही किया मैंने। साफ लग तो नहीं रहा, मैं फिर से कर दूं? वो जगह ऐसी है कि वो फिर हो जाता है, मैं फिर कर देता हूँ, मसला नहीं, मैंने उठते ही करता हूँ। मैंने कहा फिजान ये क्या देख रहा हूं मैं? और मैंने फौरन लिखा, मैंने कहा आई गेस दैट कंस्पिरेसी इज ट्रू।
इस मौके मुझे एहसास होगा कि हैं फिजान तो लड़ते हैं पे कि मैं नहीं करूंगा, जाओ साफ करा लो। तो वो जज्बात, वो 5 हफ्ते का मोमेंटम है, ये डे 1 नहीं है कि तहजीब और सब कुछ आएगा, ये डे 30 है, 30 और 32 है। वीक शुरू हो गया। तो वो दिन है। नताशा जब से बनी है, उस सब नताशा को खत्म करना चाहते हैं, अगला वजीर आएगा, उस सब के बीच में ये कहां से आ गया पूरी गेम इस तरह से खेलना। तो फिजान का बहुत ही पता चल रहा था सबको कि फिजान इस तरह फ्लिप हुए हैं। फिजान ने पूरा बना दिया कि लड़कियां तुम्हारी 12 घंटों में नहीं सुनती, हम तुम लोग को कैसे समझाएं, हम कितना कहते हैं दोनों को। उसके बाद बादशाह सलामत आ गए और बादशाह ने पूछा एग्जैक्टली कि क्या गंद हुआ, तो नताशा ने बताया कि बात सुनती नहीं है वगैरह वगैरह। तो बादशाह ने पूछा फिजान क्या ऐसा ही था? जी हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा हाँ फिजान फिर से ये क्या नया मैं रूप देख रहा हूँ कि नहीं। आपके टीम मेंबर्स हो गलत, आप चुप हो जाते होते हैं, आप कुछ नहीं बोलते फिर फिजान होते। छोटा सा एक भाषण दिया कि मैं तो चाहता हूँ कि अमन की आशा कायम रहे इस घर में। मैं तो सबको जहाँ कहा जाके, चिड़ियों को, परिंदों को, दीवारों को कहा जाके अमन कायम करो, अमन कायम करो। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम इस वीक हमें पीस रखना चाहिए। क्या कर रहे हो, अमन कायम करो। मैं और जुनैद समझाते रहे ये बात वक्तन व वक्तन के ऐसा ना करें। हाँ इस घर में और कर ही क्या सकते हैं, सबको प्यार के साथ रहना अदनान ने भी चाहिए। कुर्सी पे ना कि लाइट्स कैमरा एक्शन, अदनान सिद्दीकी उर्फ बादशाह सलामत। हाँ फिजान हमने आपकी देखी, आपने बहुत ज्यादा अमन की आशा फैलाई, हम बड़ा खुश हुए। फैजान ये बड़ी अच्छी एक अप्रोच थी, सोच थी। और ये एक सराहना की बात बनती है कि आपने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। आपने लेदर को यही बोला कि ना बिल्कुल ना लड़ना, आप ही थे वो। अच्छा मेकर्स, अगर आपने ये करना था सुबह उसका काट देते वो सीन जिसमें वो अंदर से आके फूड़ियां मचाता, जुनैद को पूरा करता, जुनैद तुझे किचन में नहीं जाने दे रही, वो सीन काट देते। भूल गए सारा मलबा बेचारी गिर गया रूबा पे और मिशा पे। उस सब ने इतना तरस आया दोनों पे, इतना तरस आया कि जो उनका मुद्दा भी चले ना। अच्छा इस घर में ना प्रॉपर उस तरह की ना बादशाह का प्रॉपर वो जंगी नहीं होती जैसे बिग बॉस होती है कि सलमान खान तो अल्लाह माफ करे ऐसे लोगों को करता है जलील कभी कभार। चुप चुप बोलोगे नहीं। अगला बंदा से कामता वो आपको तरस भी आता है कि बेचारे को वो ये सलमान खान एक बहुत बड़े स्टार है तो अपने करते हैं एक अपने पावर का होता है। तो अदनान ने कभी वो चीज नहीं की। मुद्दा हमेशा पूरा होता है। आज मुझे फर्स्ट टाइम अदनान ने वो चीज की कि उन्होंने जब कहा ना कि जेल आपको प्लीज, उन्होंने कहा हमारी बात तो सुन लें, तो बस कह दिया तो कह दिया। सलामत ये बात नहीं थी, खत्म हो गई। और दोनों को जेल में, रोई भी जाके जेल में। रोई और जब उन्होंने बोला जेल में भी कि बादशाह में कोई नहीं सुनी, खुद ही मुद्दे का पूछ के मुद्दा क्या हुआ, जब वो अपनी कहानी सुनाने लगे तो बादशाह में कुछ नहीं सुना। और जब वो जेल में जाके भी इतना रोड़ी थी, जब बादशाह सामने निकला वो सिस्किया ले लेके रोड़ी थी। बादशाह में देखा मोड़ के भी नहीं देखा। बादशाह साहब को ना ही दिखाते सीन, बादशाह साहब को चल के जाते हुए वाला, बादशाह साहब आराम से उनको रोते हुए छोड़ के चले गए। सॉरी मैं फिजान के सारे पॉइंट्स लिखे थे, मैं बोलना चाहूंगा। बोलो। एक पॉइंट ये भी था कि नताशा की बदतमीजी बात हुई ना, तो फिजान ने कहा हाँ एक्शन का रिएक्शन होता है कि यानी कि लड़कियां भी गंद करती हैं तो फिर बेचारी नताशा मासूम सी बिल्ली बस रिएक्ट करती है। मैंने कहा फिजान सर वो हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं कहा ये बातें फैजान आपके मुंह सुन के बड़ा मुझे जरा हैरत से हुई है। उसके बाद और बातें हम लोग इतने नेगेटिव हो गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, खानों पे लड़ रहे हैं, ये वो बहुत ऐसी बातें कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और सारी विलन वो लड़कियां थी दोनों बेचारियां, सारी बिग बैड वुल्स वो थी और उनको कंप्लीटली अंडर द बस फेंक के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कुचल के फिर आगे पीछे किया। सारे बॉयज निकल के राने को बीच में बचा लिया कि राना भी इसमें नहीं था। मैं जुनैद हम सब कहते थे कि नहीं, उसके बाद राना ने कैच अपना बॉल करना भूल गए, फिर फिजान तब वहां पे भी कहा याद आया डिंग डिंग डिंग, मैं कराऊंगा राने तुम्हारी बात अगर मैंने बॉल कैच कर लिया। उसके बाद आया केक, तो मुझे लगा बर्थडे शायद फिजान की या मुझे लगा अंदर किसी की बर्थडे है, तो पता चला बर्थडे थी अरूबा की। इतना मुझे दुख आया इस बात पे कि उसकी बर्थडे के मौके पे मैं चलो उसको बाहर उसको रिहा कर देंगे बर्थडे, उसे रिहा नहीं किया। मैंने कहा नताशा बोल रही है कि चलो रिहा कर दो, खत्म कर दो, बट मुझे स्वीट लगा नताशा केक पढ़ के लेके गई, वहां पे भी हैप्पी बर्थडे दिखाते हुए कि कोई लड़ाई का वो नहीं दिखाया, उनका केक वगैरह प्रॉपर कटा। राने की मामा की कॉल बहुत स्वीट सी थी, सबने मिलकर जरा राने का भी साथ दिया, राना इमोशनल हो रहा था तो वहाँ पे जुनैद फिजान सबने मिलकर एक क्यूट पॉजिटिव सी कॉल थी। उसके बाद फिर गेम का वक्त आ गया। अब गेम में लड़कियां क्योंकि जेल में थी तो लड़कियां हिस्सा नहीं ले सकी और गेम में बाकी सब हिस्सा लिया और गेम बड़ा मजेदार थी। मैंने बॉल ढूंढे थे, बॉल फेंकते, हालांकि उमर मुझे लगा थोड़ा सा उनका अनफेयर एडवांटेज था, उनके हाथ थोड़े लंबे थे, बाजू थोड़े, तो वैसे ना ऐसे फेंक लेते थे जिसके कभी करते करते लोग आउट हो रहे थे। भाई नेहा आउट हो गई, राना आउट हो गए, जुनैद आउट हो गए। अब एंड पे रह गए भाई उमर, अली और फिजान। ठीक है, उमर ने अपनी बॉल खुद पकड़ ली, जो अब एक लूप होल था। अब लूप होल सही था गलत था, बट उन्होंने मेकर्स ने कह दिया कि अब नहीं कर सकते। मुझे वैसे लगा था अब यार मैं एक बात इसे ऐड करता चलूं कि शायद कुछ लोगों के दिमाग में बात ये आ ना रही हो कि फिजान ने भी मंडे को लूप होल ढूंढा था, संडे को लूप होल ढूंढा था। फिजान एक दफा भागते ना
खैर है, थम्स अप, स्ट्रैटेजी है भाई। उनका पूरा बच चुका था, मेरा 0 पे है तो मैंने गिरा दिया, कर लिया। फिर अब ठीक है। आप बार बार गिराई जाते हो और उनका गेम चलने नहीं दे रहे थे और बाद में आप उनको गुड्डू ये वो कह रहे थे और एंड में माफी मंगाई, मतलब आप अपना जस्टिफाई कर रहे थे और एंड पे वो माफी मांग रहे हैं, फिर भी आपने माफ नहीं किया। ये सब बातें ऐड करके आप गलत दिखाया। अगर आप एक तरफ भागते तो खैर है, वो लूपहोल ही होता है। कहीं ना कहीं आपने गेम में स्मार्टली प्ले करना होता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो उसमें मुझे इशू कोई नहीं था, मैं क्लैरिफाई कर दूं। खैर उमर ने अपनी बॉल पकड़ी तो मेकर्स ने, उमर जीत गए पहले, फिर मेकर्स ने ऐसा नहीं हो सकता, अब सबकी एक राउंड होगा। बट हर किसी के 20-20 कुछ बॉल्स थे, ज्यादा बॉल्स नहीं थे, बिल्कुल गिनती के तो नहीं होंगे। ज्यादा थे तो उमर का कोई और भी तो पड़ी होनी थी पिक्चर वाला बॉल, तो अगर एक उमर ने पकड़ भी लिया, कहने की बात अनफेयर थी ना कि अपना एक तरह से बचा लिया, तो उमर फेंक देता तो बेशक उमर वहां जाके अंदर फेंकने की कोशिश करता है, साइड पे करता है। उमर ये करना था प्रॉब्लम हाथ से, उमर ने अपना साइड फेंक देना था ना, फिर तो उसकी मर्जी थी। वो फिजान पर देखता चील की तरह किधर हो रहा है। खैर उसके बाद फिर सबकी बारी आई, जब फिर से हुआ ना कि मेरा दिल ऐसे मैं हो जाएगा, प्लीज उमर बच जाए। हाँ उस फिजान की तरफ फिर फिजान को चला गया। ये आप ईमानी, आपको मैं मौका दूंगा बात करने का। फिजान की तरफ चला के फिजान ने पहले कहा मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि उमर के ही बॉल्स डालूं। मैं अली अपनी पहले अली के साथ थे। मैं बताता हूँ, मैंने बहुत पीएचडी करता हूँ मैं तमाशा पे। मैं बैठ के ना घंटी के एपिसोड को देखता हूँ 2 घंटे में। पॉज रिवाइंड ऐसे नहीं मुद्दे आते ज्यादा मेरे पास, मेरे इतने मुद्दे नहीं है। तो फिजान ने खेला, फिजान को साफ दिख रहा था कि फिजान का मेन एजेंडा था उमर को तबाह बर्बाद करना, ठीक है। हालांकि 3 लोग थे, अली उमर का फेंकते, वो फिजान का वगैरह वगैरह, सब लोग ऐसे करते, बट उनका एजेंडा था सिर्फ फेंकना उमर का। उनका 3-4 तक फेंका और मिस हो गया। फिर फिजान ने कहा अरे बाबू भैया क्या प्लान था, प्लान देता कि मैंने अच्छा बना। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैंने उमर का बहुत फेंक लिया, अब मैं अली भाई का फेंकूंगा। ये मैं तो बस खेल रहा हूँ एक चुम्मे के लिए। बॉल आ गया हाथ पे उमर का। देखो मेरे हाथ में बॉल उमर पे आ गया, मैं क्या करूं? अली भाई का मुझे दे दो। ले लो अली भाई। मेन उसका बस एजेंडा उमर को ही था। शुक्र है अल्लाह ने अली ने डाला, शुक्र है उमर बच गया। मैंने कहा हो सच की जीत, हो सच्चाई की जीत, जो असली जिंदगी में बहुत कम होती है। तो मैं चलो गेम में एटलीस्ट हो गई, है ना? तो मैं खुश हुई उमर जीत गया। और फिर मैंने कहा भाई कितने मजे की बात हुई। पहले जीती नताशा, वजीर बनी, फिर दानिश सेव हो गए, आज उमर सेव हो गए, यानी कि इनकी तिगड़ी होगी सेव। और उस टीम की जरा लोग जरा भी खतरे में ही हैं। उसके बाद फिर जुनैद गए बाहर रूबा के पास बताने के लिए मेरी बहुत सुनो, इमेज हमारी इमेज क्या जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि फिजान ने जुनैद को बताया है कि जुनैद को लहदा से एक मिला है, मेकर्स की तरफ से एक लेक्चर मिला है, मुझे नहीं पता, बट वो मेमो घर में फैल रहा है। अब वो लड़कियों को समझा रहे थे कि इमेज। उसके बाद आए फिजान ने भी कहा इमेज। तो इस नोट पे इमेज नोट पे मंडे के दिन हो गया खत्म। और ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई, फिजान वहीं बैठे हुए थे। इमेज। समझो तुम लोग नताशा को तब हरा सकोगे अगर रहोगे शो में। टास्क के लिए निकलना है, खुद ही सोचो बंदा इस तरह स्मार्टली खेल रहा है कि तुम्हें टास्क में बचना है, नताशा से बदला लेने के लिए। चुड़ैलो नताशा से बदला लेना है, फिर जब नताशा सामने आती है बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा मिशेल को अभी मेमो नहीं मिला था ना, तो वो ये सोच रही कि क्या कर रहा है। तो मिशेल के जज्बात ऑथेंटिक थे, रियल थे इस पॉइंट तक। वो ये कहते थे कि नहीं मैं तो अपसेट हूँ, ये मुझे समझ आ रहा उमर क्या कर रहा है और ये क्या हो रहा है। उसके जज्बात बिल्कुल सही थे, लेकिन फिजान उनको वाह जरा करने आए, ब्रेन वॉश करने अपनी तरफ से। तुम लोग नहीं समझे, रुको अभी मेकर्स वीडियो चलाएंगे। फिर मेकर्स ने चलाई कुछ फैन वीडियोस, एक करके सबकी फीडबैक आई, सबकी तारीफें आई। शुक्र मेकर्स ने थोड़ा सा स्मार्ट मूव करने की कोशिश की। फिजान को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हर फैन ने एक बंदे की तारीफ करते करते एक बुराई फिजान की क्योंकि सबको पता है सबसे बड़ी फुप्पो कौन, फिजान फुप्पो। तो किस तरह मेकर्स काटते, फैंस ने कहना था हमारी वीडियो पूरी ये थी, क्योंकि हर वीडियो में कोई एक बंदा कह रहा था फिजान है मीसना। इसमें आप फैजान की संगत में आए हो, आप फोकस शो से पूरा हट गया है। आप हर कोई कहता है सबसे बड़ी चुड़ैल कौन, फिजान, मीसना सारी गेम तबाह कर रहा है, सबकी गेम पता नहीं क्या इविल डेथ की सबसे बड़ी क्वीन फिजान। सबने फिजान की बुराइयां की, वो मेकर्स नहीं काट सके। यहाँ पर मुझे एक बात लगी, आई मे बी रॉन्ग, पता नहीं मैं सही गलत, तो मुझे नहीं पता, मैंने मान के बताई बात। मैं खुद ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही करूँ गलत करूँ। मुझे ऐसा लगा जाती तौर पे कि जब आप घर में बंद हो इतने दिनों के लिए और आपको बाहर से कोई फीडबैक नहीं आ रही कि आप कैसा परफॉर्म करें, लोग आपको पसंद करे नहीं करे, और 30 दिन बाद जब आके आपको फीडबैक मिल रही है, तो मैं तो चाहता इसको सुनना, ऐसे भाग के बैठता। और हमने अक्सर सुना है अदाकारों के मुंह से भी कि हम तो भी प्यार के भूखे होते हैं, आपकी फीडबैक, आपका प्यार। तो मुझे फीडबैक आ रही सुनेंगे। जब फीडबैक चल थी, फिजान एंड जुनैद हैड जीरो फक्स टू गिव, उनकी कमर थी टीवी की तरफ। उसके बाद जुनैद का बकायदा मैसेज भी आया जुनैद के लिए, जीरो फक्स टू गिव। आई थिंक उनका थोड़ा एग्रेशन है जो मैं चाहूंगा बस वो थोड़ा कम कर सके। फिजान का जुनैद तेरा मैसेज है, उसने कहा पता चल चुका मुझे, आज के कमरे में मिला।
तो मुझे बड़ा ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि मैसेज आ रहा है आपने सुने क्यों नहीं। उसके बाद जब प्रॉब्लम दोबारा उन्होंने मैसेज चलाने उससे पहले उन्होंने फिजान को बुलाया कमरे में, फिजान हम तुम्हारी इमेज साफ करें, तुम क्या गंद कर रहे हो। समझो लड़के, जब मैसेज आपने बैठ के देखना, आपने एक्साइटमेंट दिखानी है। फिर सेकंड बार जब मैसेज था फिजान ने बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई, है ना। पहली बार नताशा सब एक्साइटेड थे, सेकंड बार फिजान एक्साइटेड हो गए, जबकि फिजान फर्स्ट टाइम ज्यादा होना चाहिए था एक्साइटेड। उसके बाद फिर एक वो बीच में मैंने एक बात जिक्र कर लिया, दानिश अली का फजूल के 10 मिनट का था बोरिंग जेल कॉन्वर्सेशन। अली दानिश कौन इंटरेस्टेड था जानने के कौन बैठेगा बाहर, हमें नाश्ता मिलेगा, बट अली ने कहा मैं नहीं खाता देसी नाश्ता, मैं खाता हूँ भी इंग्लिश नाश्ता, तो तू ले ले ये वाला खाना। सॉरी, अगर होता इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो मैं थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा रहा, पर ये बिल्कुल देसी नाश्ता ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और फिर जब नाश्ता है तब वैसे पूरियां मचाते, मुझे भुर्जी दे दे, मुझे चने दे दे। और अच्छा, अब उसके बाद मिशेल और नेहा भी फ्रेंड्स बन गए दोनों। उन्होंने कहा डू यू वांट अ फ्रेंडशिप, सब फ्रेंड्स बन गए इस घर में। उसके बाद नेक्स्ट डे भी फिजान ने कहा राना को, भाई राना खामोशी इख्तियार करो। वही ना, फिजान सबको वही दे रहे हैं कि भाई खामोशी इख्तियार करो। कोने में जाके फिजान भी कैमरा दिखा दूंगी, ये वाला क्लिप लगाना है मेरा, मैं इख्तियार में जा रहा हूँ उस कोने में। अब आज मैं फिर राने को बताने जा रहा हूँ, फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है पता चल गया राने। फिर मैंने कहा यू हैव किल्ड द शो गाइस। हाँ, मैंने राने को पूरा समझाया, राने को ये समझाया कि राने तूने छुप के कान में, राने भी कहीं ना कहीं मेकर्स राने तो आई। हाँ, राने को जो बाहर से निकाल के पूरी क्लिप्स दिखा के भेजा, उनको तो पता ही गया ना कि तुमने बस छोटी छोटी लड़ाइयाँ करवानी है। तो राने को उन्होंने कहा कि तूने नताशा को करना है तंग। राना खांसता हर कोई है, ठीक है, कभी कभी अब हाथ रखना भूल जाए, राना करता है धोने के लिए। बार बार मैं नहीं आ सकता, मैं एक दफा धो के जाऊंगा। राना हर जगह नताशा को पूरे दिन से पता नहीं कितना तंग किया था, ठीक है, हमें उन्होंने नहीं दिखाया, वो अनकट में हो गया। नताशा कह रही मैं चावल धो रही, वहां पे भी रख दो, अभी मैं चावल धो लूंगी फिर आना। तो नताशा ने कहा जा किचन के बाहर जाके खास, और मुझे अभी 10 मिनट पड़े धोने में, तो अपने कपड़े बाद में धोई। राना का मैं खड़ा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, नताशा को 10 मिनट लग रहे हैं। माइंड गेम खेली। चले आप कर ले, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। क्या खड़ा हूँ, टाइम लगेगा भी, आराम से टाइम ले। राना आप प्लीज यहाँ से बाहर जाए, निराशा में मैं खड़ा हूँ यार, मुझे अभी 10 मिनट लगेंगे, बैठ जाओ बाहर जाके। अरे मैं यहाँ कोने में तो साइड में तो खड़ा हूँ। नताशा मैं तो बस तमीज के दायरे में रह के यहाँ पे खड़ा मैं देख रहा हूँ आपको करते हुए। नताशा जाए, राने बाहर जाए। आप किचन से बाहर जा रहे हैं, जाए। तो ये धोऊं कहाँ? जाओ। मुशीर जेल। उमर निकलो किचन से बाहर। उमर नताशा को पोकरना इतना हालांकि आसान बात से है। निकाल कोई मुशीर नहीं रह गया। नताशा को पोकरना इतना आसान, नताशा को 2 मिनट बात कर लेना, नताशा एकदम चढ़ जाती है। तो राने को पता था किस तरह पोक करना है। राने को जेल में डाल दिया। और फिर मिशेल और नताशा की फ्रेंडशिप हो गई। मिशेल ने कहा मुझे माफ कर दो बड़ी बहना, तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत पापी हूँ, बस हम अब फ्रेंडशिप करेंगे और हम अच्छे रहेंगे, और ये हमारा अपना घर ही है, हमें यहाँ पे अच्छाई दिखानी है ताकि रेटिंग सारी गिर जाए, कोई शो का ना देखे, शो बंद हो जाए आपका। हाँ, और हम लोग खुद ही बस खुश हो कि हम सारे एक रियलिटी शो, रियलिटी ये ड्रामा नहीं है कि जहाँ पे सबने अच्छे बनना है बिल्कुल, और ऑफ कैमरा गन करने हैं। ये रियलिटी शो है भाई। और सारी दोस्तियां होनी है। और फिजान ने कहा वेल डन मिशेल, आपने अच्छा किया, जो मैंने आपको सबक पढ़ाया था, आपने सबक पूरा अमल किया। और अवाम हमें देख रही है, वो सब बताते हैं अवाम देख रही है, अवाम देख रही है, यानी कि एक्टिंग स्टार्ट करो, अवाम देख रही है। उसके मैंने कहा फिजान इज एक्टिंग, वी कैन टेल, हमें पता चल रहा है कि वो एक्टिंग हो रही है। उसके बाद आई अली की फैमिली की कॉल। अच्छा, मेरे को स्टोरी अच्छी लगी वो क्या जो उन्होंने बताई थी ना, वो कि हमने बनाई कहानी घर में, ये जान है, ये हमारी सांस है, ये हमारे, मुझे फनी लगी वो, मजे लगी वो। कैरेक्टर्स बनाए हुए थे। उसके बाद भाई क्या हुआ, अली के घर से आई कॉल, बहुत स्वीट सी कॉल थी। उन्होंने एक मोटिवेशन वाली कॉल दी, और उस समय मुझे फिर फिजान यहाँ पे ना अली के बेटे ने कहा ना अपने अब्बू के लेके, बाबा आप जीत कर आएंगे, और पूरा मुझे उम्मीद है कि आप, मतलब बहुत ही लाहौरी बच्चा था, मतलब जो ड्रामा में दिखाते हैं लाहौरी किरदार दिखाते हैं, पर वो लाहौरी फ्लेवर लेकर आए। तो मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला ने आपको जिताना है। बहुत क्यूट लगा। अली थोड़े से जरा अली रोए तो बेटी भी रोने लगी, तो बड़ा वो क्यूट सा कॉल था। फिर फिजान को अली की बीवी ने एक प्रॉपर शेर सुनाया। शेर का मेन मकसद ये था कि भाई शराफत छोड़ दो, जमाना है बदमाशों का, लेकिन आपको नहीं पता भाभी जी, यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, जमाना फिर से शराफत का आ चुका है। फिजान को किसी ने ऐसे पोक किया, फिजान ने कहा ग्रुप हक टाइम, जबकि अली की टीम थी वो वाली, उमरना के हक्कन था, दानिशना के हक्कन था, वो लोग खुश थे, वो लोग उनके साथ बैठते हैं। फिजान जुनैद अहमी को उसके ग्रुप हक में। फिर मुझे याद आया एक वो अनकट क्लिप
जिसमें जुनैद ने जब लोगों ने बहुत गंद इतना किया टैग था। किया, लोगों ने मुझे स्टोरियां भेज के मुझे डीएम्स में, जुनैद के अंदर भी नहीं आया कि भाई तुम्हारी अपने बच्चे भी हैं, कि आप बच्चों को जो ठीक है गेम से रिलेटेड बंदा कहते हैं कि अली के बच्चों को एड्रेस करके कहते हैं कि पापा आपके बायस्ड हैं, आपके पापा बाइस्ड हैं। चलो पापा आपके चोर भी बहुत अजीब गलत बात है, बट चलो ठीक है आपने गेम के नजरिए में कहते हैं उन्होंने दूध छुपाया नहीं छुपाया। मुझे भी अफसोस है कि आपके पापा चोर हैं। आपके पापा लूजर हैं, पूरे बच्चे को एड्रेस करके बहुत ही गलत हरकतें थी, और फजान साथ बैठे थे। और एक लूजर भी हैं। फिजान के असर फिजान भी वैसे ही हैं, फिजान ने कुछ भी नहीं बोला ना, फिजान ने रोक इमाम लिया, फिजान गलत फिजान जा रहे हो। फिजान 1.0 फिजान 2.0, वहां फिजान 1.0 बैठे हुए थे। हाँ तो 1.0 ने कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता था, उनके भी सारे सेम नजरिए थे। अब 2.0 वाले ने कहा जुनैद हमने वो वाला भी रिडेम्पशन करना है, वो क्लिप मुझे बता दिया, मुझे फोन आया था, वहां बता रही थी कि भाई जरा ये भी चल रहे थे। हमने कहा कॉल किया होगा, इतना नहीं। अच्छा क्यों, कमरे में लाके वो नहीं हो सकता, कमरे में सिर्फ उन्होंने बादशाह आके अपना दे चुके थे मैसेज, हो सकता है कॉल ही करा दियो, सबकी फैमिली कॉल वीक चल रहा है, उनको पर्सनल फैमिली कॉल वीक हो गया, तो उन्होंने आगे बताया कि बाहर एक वो क्लिप चल रहा है कि पापा के बारे में बोल रहा है, तो अब हमने हक कर लेना फटाफट बच्चे की बात में। फिर उन्होंने इतना प्यार बांटा, तेरे बच्चे कितने क्यूट, तेरे बच्चे कितने अच्छे, पहले सारी बातें बुरी करके। अच्छा, नताशा राणा की फिर से एक जंग हुई और मुझे सबसे तरस आ रहा है नताशा पे। नताशा कोई मेमो नहीं दिया किसी ने। नताशा बेचारी उसी शिद्दत से खेल रही है जो 5 हफ्ते का फ्रस्ट्रेशन गुस्सा पहुंचा है। नताशा वैसे भी लाउड, लाहौरी पंजाबन जरा होते लाउड है थोड़े, और वो एक्स्ट्रा लाउड किस 5 हफ्ते की वो एक फ्रस्ट्रेशन में अंदर कहीं ना कहीं है, वो सब अपना उसना फट रही हैं, और बाकी सब बिल्कुल चलेंगे बेस्ट बिहेवियर पे, तो वो बेचारी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। जिस तरह थी वो वैसी ही हैं। उसके बाद फिर टास्क आ गया, कोई और पॉइंट है तेरा? उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरे पास 13 हाँ मेरा छोटा सा एक पॉइंट है, मेरा पॉइंट छोटा सा ये था कि चलो शराफत बेचनी है, पॉजिटिविटी बेचनी है, फिर प्रोमो सारा नताशा के खिलाफ क्यों काटा था कल का। मतलब जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, बाहर जाओ, मुझे भी है 10 मिनट। कल का प्रोमो ये था ना, आज नताशा चीखें मार रही है, सब पे गन कर रही है, अगर अच्छी पॉजिटिविटी बेच ये डालते क्लिप में कल, तो फिजान हर जगह बैठ के तारे जमीन पर हर जगह बैठ के खुशियां बिखेरी काटते, देखो इन्हें ये नन्हे से फूल है, प्यारे से फूल है, प्यारे से बच्चे हैं। खैर फिर टास्क को 30 मिनट्स वाला। उसके बाद फिर हुआ भाई, और पॉइंट्स हैं तेरे? मोहन कितने पॉइंट्स बनाता है? नहीं जब मैं टीवी शो देखता फिर मेरे पॉइंट्स कम होते हैं, मैं थोड़ा आज मैं बहुत जरा सो सा रहा था बीच में, मैंने जरा जब इनकी गेम आई ना तो बादशाह सामत आई गेम लेके, मैं गेम का एक्चुअली वेट करता कि शो थोड़ा बोरिंग था ना, गेम आएगी जरा मजा आएगा कि अच्छे बजट हैं, एनर्जी से आएगी। आज की गेम थोड़ी फीकी थी, मतलब बुरी गेम नहीं थी बट थोड़ी फीकी थी बस, मिनट्स गिनने थे। गेम आई, मैं फिर सो गया गेम के वक्त। अब आप कंटिन्यू करें, मैंने क्विक नैप कर लिया। मिनट्स वाली गेम थी, अच्छी गेम थी, वो किस्मत थी किसने मिनट्स गिने। 13 मिनट आपने गिनने थे, अब बादशाह साहब को पता था हमारे कंटेस्टेंट्स का IQ बहुत ही छोटा है और उससे बहुत ही कम है, और दिमाग से बहुत छोटे छोटे हैं, तो बादशाह ने का पता है ना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। बादशाह का 60 बादशाह यानी कि 10 मिनट में कितने सेकंड हुए? 10 में कितने सेकंड होंगे? 600 कहाँ से होंगे? बादशाह का 600। ऐसे बात नहीं। अरे किसी ने कह दिया 600 रुपए कहती नहीं 780। तो फिर उन्होंने वहां पे कहा रूबा 6 into 10। लेकिन मतलब ऑनेस्टली इंडिया वाले भी अक्सर बहुत डम होते हैं। मुझे याद है तेजस्वी का क्लिप था एक, तो मेरे को ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता रहा है, मुझे मत समझाओ क्या बात। डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ ना तो नेगेटिव में जाता है। मस्त हो गया कॉन्फिडेंस। लेकिन वो फिर भी थोड़ा एक मुश्किल टर्म था कि आपको बातें नहीं याद है कि न्यूमरेटर क्या होता है, और गुस्से में एकदम बताना उस तरह से, पर चलो एकदम पजल होगी बंदा टाइम्स। ये लोग इन्होंने 13 मिनट ही करने थे, आप या तो 10 आधा घंटे का होता था बिग बॉस में। चलो मान नहीं इतना नहीं था, हमारे कैपेसिटी नहीं थी, इतनी पैसे नहीं थी हमारी। ठीक है, आप 10 मिनट कर लेते या आप 20 कर लेते, ताकि उनकी मैथ तो सही रहती जानू कि 600 करना है 1200 करना है। नहीं ठीक है, ये तो गेम थी, ये अनफेयर एडवांटेज मिल गया जिनके पास अकल थी, यानी कि लड़कों के पास। नेहा ने भी किया, नेहा ने भी अच्छा किया। नेहा का मैं बड़ा हैरान हुआ कि नेहा का मुझे लगता था वो बड़ी स्मार्ट है, लेकिन नेहा ने जो पॉइंट 8 किया था ना कुछ दिन पहले, उससे बड़ा बैक सा गया था। नेहा सबसे पहले गई थी, नेहा तुक्का चल गया। लेकिन हाँ जिम का था ना, जिम क्लास टुडे, तो नेहा पता नहीं कौन जिम क्लॉक यूज करी थी, जिम क्लॉक 1 2 3 4 जिम क्लॉक। जिम क्लॉक क्या होती है? फिजान करता 1 मिसिसिपी 2 मिसिसिपी, वो ज्यादा लंबा नहीं बन जाता, तभी तो उसके फिजान के हुए थे। सबसे ज्यादा रूबा का तेरा 30 मिनट में का रूबा अरूबा एंजॉय करती थी, अरूबा कंटेंट अरूबा। मेरे रूबा की मैच वैसे भी वीक थी, रूबा को नहीं पता चल रहा था कि 10 रूबा की मैच वीक थी, राना की भी वीक थी, सबका ही थोड़ा मसले थे। अली सबसे स्मार्टली कर रहे थे ऐसे। हाँ
अली को नहीं, मुझे नहीं पता तब स्मार्टली कर रहे हैं वो बाद में पता चला। अली बड़ी अक्लमंद, अली बहुत अक्लमंद इंसान है। अली बहुत मुझे smart है। पहले देखे वगैरह मुझे लग रहा था कि शायद फिजान कर सकेंगे, हाँ, क्योंकि फिजान फिजान बहुत बहुत smart है, डेडिकेटेड थे, smart है, स्मार्ट में और बहुत डेडिकेटेडली देख रहे थे। इसमें स्मार्ट से ज्यादा डेडिकेशन थी कि आप कितना फोकस रखते हो कि आप किसी की बात सुनो नहीं। और नेहा मुझे लगा कि बड़ी बात है कि नेहा एंड पे भाई इस टास्क को जीत गए अली। हाँ। और थोड़ा एक बिटर स्वीट मोमेंट था मेरे लिए कि मैं अपने दिमाग में प्लान कर चुका था कि इस हफ्ते मैं घर राना को और अली को भेजना चाहूंगा कि 2 लोग इस हफ्ते निकलना ना। तो मैं कहता एक वहां से निकले इस टीम का, राना निकल गया, यहाँ से अली निकल गया, फिर दोनों घर जाएं। मतलब यू नो लव यू ऑल बट फिर भी आप बस अब घर जाएं। लेकिन अली सेव हो गया। मैं ओए होए, क्योंकि मैं मिशेल को थोड़ा रखना चाहता हूँ। मिशेल में एक मजे की स्ट्रीक भी है। नहीं मैं चाहती हूँ मिशेल निकल, अब तो सब अच्छे हो गए ना। अब लेकिन सब अच्छे हैं, अब तो मजे की बात ये हुई कि भाई इस टीम के पहले नताशा बनी वजीर, फिर दानिश से हुए, फिर उमर से हुए, अब अली से हो गए। अब बस नेहा का सेवन रह गया। मैंने कहा बुरा वक्त चल रहा है हमारे 5 अनसेफ है जुनेद, ये तो बहुत खतरे की लामत है, क्योंकि उनके दिमाग में तो पता ना वही टीम है, वही सब कुछ है। मिशेल और राना गए, अनलेस अगर मिशेल का सेव हो गई और परसों राना से हो गया, ये मसला पूरे टास्कों का कि अगर टास्क में आपके हाथ से बात निकल गई फिर कैसे निकलेगी। कुछ कर लेंगे। टास्क लास्ट वीक भी राना के खिलाफ ही आया था वो वाला, वो तो राना बन गया था वहां पे शेर एक। नो एलिमिनेशन हो गई थी ना लास्ट वीक। अरे राना, मैं तो चाहता हूँ कल राना बचे, परसों मिशेल बचे। क्या होगा फिर हो गया अरूबा जुनेद फिजान। फिर क्या होगा? ओह ये मसला ना आप लोगों के टास्कों का। अब कल टास्क आना है वो जो राना जीत सके ना और मिशेल जीत सके ना। तो फिर क्या करेंगे? जान के मैं जेल में एक बार नताशा कॉल कर देंगे कि नताशा जेल में भेज दे राने को, राना जेल में चल जाएगा। राना जेल में होगा प्रॉब्लम। बार-बार नताशा को कह भी रही नताशा सिर्फ राने के खिलाफ है कि टास्क राने को मैंने जेल में डाल देना है, तो एक तो राना निकला ही निकला। खैर इसी नोट पे शो हो गया खत्म। और मैंने कहा आज इतना बोरिंग एपिसोड था, अब कल क्या होगा? मैंने कहा प्रोमो दिखाया, कुछ क्यूट मोमेंट्स थे। क्यूट मोमेंट्स आई रियली फाइंड जुनेद्स डॉटर वेरी प्रिटी। उनकी जो भी वीडियोस कभी भी आती है बहुत क्यूट होती हैं। पापा से जो पूरा उनका बॉन्ड है दोनों बहुत समय जुनेद रो रहे थे, फिजान रो रहे थे। अच्छा बट प्रोमो का आधा बिट ये होता है, उसके बाद दिखाते कोई टास्क है कुछ के और भी है एपिसोड में कुछ। तो मैंने कहा उनकी पूरी प्रोमो में यही है ना, बस पूरी एपिसोड होनी है फैमिली वाइब्स। और ये एपिसोड जब बिग बॉस से भी आती है, जबकि बिग बॉस में घर में लोग आते हैं, इसमें भेजते ना इसको जो बाहर बोल रही हैं घर के अंदर भेजते आके सबको बताती। राधे हमारा हाँ एक आते थे ना, तब आते ना जब लड़ाइयाँ चलती पीक में कि नताशा आपको क्या लगता है, वो बाहर भी सारी कहानी लिखते हैं ना। ये होता है ना फैमिली जब आके दूसरों को बुलाएंगे राधे को, अब क्या फायदा, अब सब पॉजिटिविटी की फिजा छा चुकी है। पीछे भी 2 दिन पर अब पॉजिटिव की फिजा छा चुकी है। कि पहले कहीं ना कहीं पता चलता है कि सब आके अपने फैमिली मेंबर्स को बताते वो इस तरह हमारे बारे में बोल रहे वैसे बोल रहे, अब सब कुछ खत्म हो गया, फिर सारा भाईचारा शुरू हो गया है। खैर तमाशा इज लूजिंग इट्स फ्लेवर। आप बताएं आपको तमाशा की एपिसोड कैसी लगी, आपकी क्या राय है, और आपको फिजान का फ्लिप कैसा लगा ब्लैक से व्हाइट। यस इसी नंबर शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #What's the 411। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।